इसके पहले कुछ वचन। के पहले पद से आगे की ओर गिनती की पुस्तक, ये गिनती की पुस्तक जो है वो लय व्यवस्था के बाद है। और अगर आप गिनती की पुस्तक उसका 13वां अध्याय, लय व्यवस्था के बाद है ये पुस्तक, मिली 13वां अध्याय 1-3, 13वां 12 के बाद 13 अध्याय, उसके पहले पद से आगे की ओर। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, कनान देश जिसे मैं इस्राएलियों को देता हूं उसका भेद लेने के लिए पुरुषों को भेज। वे उनके पितरों के प्रति गोत्र का एक प्रधान पुरुष हो। यहोवा से आज्ञा पाकर मूसा ने ऐसे पुरुषों को परान जंगल से भेज दिया जो सब के सब इस्राएलियों के प्रधान थे। अब इसके बाद मैं पूरा नहीं पढ़ूंगा ताकि आप सबसे घर पर पढ़ लें। और ये भी कहा, सोलहवें पद से आगे की ओर, जिन पुरुषों को मूसा ने देश का भेद लेने के लिए भेजा था उनके नाम यही हैं। और नून के पुत्र होशे का नाम उसने यहोशू रखा। देख रहे हैं, उसका नाम क्या था? यहोशे था। उसका नाम उसने क्या रखा? होशे रखा। यहोशू, होशे का नाम यहोशू रखा। उनको कनान देश का भेद लेने को भेजते समय मूसा ने कहा, इधर से अर्थात दक्षिण देश होकर जाओ और पहाड़ी देश में जाकर उस देश को देख लो कि कैसा है, और उसमें बसे हुए लोगों को भी देखो कि वे बलवान हैं व निर्बल, थोड़े हैं व बहुत, और जिस देश में वे बसे हुए हैं सो कैसा है, अच्छा व बुरा, और वे कैसी कैसी बस्तियों में बसे हुए हैं, और तंबुओं में रहते हैं व गढ़ व किलों में रहते हैं, और वह देश कैसा है, उपजाऊ है व बंजर है, और उसमें वृक्ष हैं या नहीं व नहीं, और तुम हियाव बांधे चलो और उस देश की उपज में से कुछ लेते भी आना। वह समय पक्की दाखों का था। इसके बाद उसका 23वां पद जो मेन है मैं उसे पढ़ता हूं। तब वे एशकोल नाम नाले तक गए और वहां से एक डाली दाखों के गुच्छे समेत तोड़ ली, और 2 मनुष्य उसे एक लाठी पर लटकाए हुए उठा ले चले, और वे अनारों और अंजीरों से भी कुछ कुछ ले आए। देख रहे हैं, ये वहां के फल थे। फिर 27वें पद से आगे की ओर, उन्होंने मूसा से ये कहकर वर्णन किया कि जिस देश में तूने हमको भेजा था उसमें हम गए, उसमें सचमुच दूध और मधु की धाराएं बहती हैं, और उसकी उपज में से यही है, परंतु उस देश के निवासी बलवान हैं और उसके नगर गढ़वाले हैं और बहुत बड़े हैं। और फिर हमने वहां अनाक वंशियों को भी देखा। दक्षिण देश में तो अमालेकी बसे हुए हैं, और पहाड़ी देश में हित्ती, यबूसी और एमोरी रहते हैं, और समुद्र के किनारे किनारे और यरदन नदी के तट पर कनानी बसे हुए हैं। पर कालेब ने मूसा के सामने प्रजा के लोगों को चुप कराने की मनसा से कहा, हम अभी चढ़ के उस देश को अपना कर लें, क्योंकि निसंदेह हम में ऐसा करने की शक्ति है। और जो पुरुष के संग गए थे उन्होंने कहा, उन लोगों पर चढ़ने की शक्ति हम में नहीं, क्योंकि वे हमसे बलवान हैं। आइए हम प्रार्थना करेंगे।
हमारे अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने अपनी महान करुणा में होकर हमें प्रभु आज फिर से ये अनुग्रह दिया कि हम आपके वचन के इर्द गिर्द बैठ सकें। और प्रभु आपसे हम अपना मन्ना मांगते हैं पिता, जो कुछ हो आपके द्वारा आपके नाम की महिमा के लिए हो। मेरा चार्ज टेक ओवर करें इस छोटे से झुंड का, और जहाँ कहीं भी लोग हमसे जुड़े हैं पिता, उन सब का चार्ज टेक ओवर करें। हमें अपनी समझ और प्रकाशन से भरपूर करें। हर एक तरह का डिस्टर्बेंस हमारे बीच से जाता रहे और हम सब प्रभु एक मन एक चित्त होकर तेरे वचन में ध्यान लगाने के लायक हो सकें। प्रभु हर एक तरह का डिस्टर्बेंस हमारे बीच से दूर करें। मेरा चार्ज टेक ओवर करें प्रभु। बोलने वाला मैं नहीं, आप हो प्रभु। हर एक वो बात जो प्रभु आपके वचन से नहीं है मेरे से दूर करें पिता। और प्रभु जो कुछ भी आप समझाना चाहते हैं उस वचन को उन शब्दों के द्वारा मेरे द्वारा प्रभु आने दीजिए, ताकि पिता परमेश्वर कलीसिया उन्नत की ओर जाए और हर एक वो जन जो प्रभु तुझमें है प्रभु अपने जीवन को प्राप्त कर सके इस भौतिक इस आत्मिक करने के द्वारा। और प्रभु हम अपनी तैयारी में लग सकें, क्योंकि ये समय है कि हे दुल्हन हो तैयार, हो चुकी देख आबादी रात। प्रभु ये तैयारी का समय है, हमें तैयार करें। प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड। आइए हम सब बैठ जाएंगे। पिछली बार हमने इस्राएल और कलीसिया का 5वां भाग देखा था, इस्राएल अपने देश में, और फिर बिलाम वहां पर उनको मिला था। और फिर आगे की बात आपने देखी थी कि किस तरह से वहां पर मृत्यु हुई और यहोशू किस तरह से उन्हें प्रॉमिस लैंड में लेकर गया था और वहां पर उन्होंने युद्ध किया था। आज हम इसका 4था भाग देखेंगे इस्राएल और कलीसिया का। इस्राएल जब प्रॉमिस लैंड से बाहर उस किनारे और सिवाने पर पहुंचा जिसका नाम था कादेश बर्निया। आज है इस्राएल कादेश बर्निया पर। जैसे कि हमने पिछली बार देखा था कि इस्राएल जो है वो 4 प्रावस्थाएं उनकी जर्नी की थी, उनकी यात्रा की थी। और पहला उसके अंदर जो थी आपके जाने ये 4 प्रावस्थाएं, मुझे 1 मिनट देखने दीजिए। जो हमने मार्क की थी, और सभी जगह से परमेश्वर का मैं धन्यवाद करता हूं कि उसने हमें पूरी रीत से आगे की ओर बढ़ने का अनुग्रह प्रदान किया था। ध्यान दीजिएगा कि ये प्रावस्थाएं जो लेकर हम चल रहे थे, इसकी तुलना हम पीछे से करते चले आए हैं। कि पहला क्या था कि वो आगे की ओर बढ़े थे, और पहली प्रावस्था के अंदर आप देखें कि अब्राहम जो चुना गया था, उसके बाद इसहाक में जो है वो धर्मी ठहराया जाना था, याकूब में अनुग्रह प्राप्त हुआ और यूसुफ में सिद्धता मिलती है इनकी। तो हमें जो आखिर का हिसाब है, यानी हम जो अंत समय तक पहुंचे हैं, तो ध्यान दीजिएगा कि मुझे और आपको सिद्धता की तस्वीर होना है। और यीशु ने ये कहा था कि सिद्ध बनो जैसा तुम्हारा स्वर्ग पिता सिद्ध है। और अब्राहम से भी परमेश्वर ने कहा था मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। और आखिर तक आते आते यीशु ने कहा कि सिद्ध बनो जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध। ध्यान दीजिएगा कि मुझे और आपको अगर यीशु ने कहा है कि सिद्ध बनो तो ये संभव है। हालेलुया। और मैं इस बात के लिए विश्वास करता हूं कि यीशु ने कहा सिद्ध बनो, तो ये बात बिल्कुल सिद्ध है और मुझे और आपको सिद्धता तक मसीह पहुंचाएगा। आमीन। इसलिए अपना सारा चार्ज प्रभु के हाथों में सौंप दो। जो वचन कहता है वैसा करो, जो संसार कहता है वैसा बिल्कुल मत करो, क्योंकि सिद्धता देने वाला हर तरह से
सहारा देने वाला, हर तरह से रखवाली करने वाला, हर चीज को प्रोवाइड करने वाला, यानी मुहैया कराने वाला कौन है? कौन है? वही हमारा उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह। इसलिए आइए हम चलते हैं इस्राएल कादेश बार्निया पर। प्रॉफिट ने इसके अंदर जो भी चीजें बताई हैं उसके लिए सीधी सीधी बात है कि वो टाइपोलॉजी यानी प्रतिछायाओं में, यानी प्रतीकात्मक व्याख्या करता, प्रतीक के रूप में। प्रतीक जानते हैं, कोई एक चीज लेकर उसका कंपैरिजन, उसकी तुलना किसी दूसरी चीज से कर दी। तो इस्राएल जो है यहाँ पर प्रतीक है, और आने वाली जो कलीसियाएं रही हैं अब तक 7 कलीसियाएं, ये क्या हैं? ये एक तरह से उस प्रतीक की जो है प्रतीक है, यानी उस प्रतीक का क्या है? व्याख्या है। व्याख्या का मतलब होता है एक्सप्लेनेशन, यानी इसमें, यानी ये अन्य जाति कलीसिया के अंदर जो है वो प्रतीक प्रतिछाया इस्राएल की बातें हमारे अंदर भरपूर हुई। हम इसको दूसरे शब्दों में इस तरह समझ सकते हैं कि पुराना नियम जो है यानी ओल्ड टेस्टामेंट, वो नए नियम की क्या है? परछाई है, छाया है, जो बातें वहां होनी थी एक्चुअल में ये होना था, और वहां से प्रतीक के रूप में आगे की ओर इस्राएल में भौतिक रीत से घटित हुआ, जो हमारे बीच में आत्मिक रीत से घटित होना था, और वो हो रहा है। प्रभु का बहुत धन्यवाद हो गया। मुझे क्षमा करेंगे 1 मिनट के लिए, मैं अपनी पोजीशन को ले लूं ताकि आपके साथ आराम से या स्थिति में होते हुए आपके साथ वार्तालाप में रह सकूं। परमेश्वर का धन्यवाद हो गया। अब देखिए, इस्राएल की संतानों की यात्रा की 4 प्रावस्थाएं थी, हमसे देखा है। पुरानी कलीसिया का प्रतिचित्रण नई कलीसिया के साथ हम इसकी प्रतीकात्मक तुलना कर रहे हैं, और हम प्रतीकात्मक विवरण में विश्वास करते हैं। प्रतीकात्मक विवरण में प्रभु क्या कहता है कि हम इसके लिए क्या करते हैं? विश्वास करते हैं। और कैसे है प्रतीकात्मक चित्रण, क्या होता है? ये टाइपोलॉजी है जो हमने शुरू में, जब हमने इस मैसेज को शुरू किया था, उस वक्त टाइपोलॉजी हमने आपको बताई थी क्या होती है। पुराने नियम के उदाहरणों या प्रतिछायाओं के द्वारा नए नियम से तुलना करना, यही प्रतीकात्मक व्याख्या है। हमने देखा था इस बात। अब देखिए, बिल्कुल पीछे से इब्राहिम, इसहाक, याकूब और यूसुफ के विषय में, जहां पर वे मिस्र में बंधुआई में थे। ध्यान दीजिएगा कि लाल सागर से लेकर आगे की ओर उस मारी हुई चट्टान के पास, जहां परमेश्वर उनके सामने खड़ा रहता था। मारी हुई चट्टान जानते हैं, मूसा ने लाठी मारी थी उसके ऊपर, और वो पूरे सफर में उनके साथ जो है वो चल रही थी, अर्थात वो दूत उनके आगे आगे चल रहा था। परमेश्वर ने कहा था कि मैं तेरे आगे आगे दूत हूं, उसकी सुनना। और वो दूत और कुछ नहीं था, वो मसीह था। आप समझे इस बात के बारे में। और मूसा ने जो देखा था, पीछे से दर्शन देखा था परमेश्वर का, वो मनुष्य का सा था, हालांकि पीठ देखी, बोले मेरे मुख का दर्शन नहीं कर सकते। यही चीज थी। अब लोग इसी चीज को समझ नहीं पाते हैं। यहाँ पर बहुत ध्यान देने की बात यह है कि परमेश्वर के दर्शन में कर ही नहीं सकते। इस बात को देखिए, मूसा जब वो जलती झाड़ी में सिर्फ एक ज्वाला के रूप में प्रकट हुआ था। आप देखिए, जो झाड़ी जो थी वो जल नहीं रही थी, नहीं है, और उसके अंदर जो है प्रकट हुआ था, और वो ज्वाला, आग की ज्वाला जो थी, वो जब प्रकट हुई तो मूसा उसके सामने खड़ा नहीं रह सका, और फौरन ही वो मुंह के बल गिर गया। यही हाल पौलुस का हुआ था। पौलुस तो अंधा भी हो गया। वो जो थी, जो चमकी थी दोपहर के अंदर, वो इतनी थी, वो एक तरह से अंधा हो गया था, लेकिन परमेश्वर ने उसे चंगाई दी थी। और लास्ट में क्या था कि पौलुस की आंखें जो थी वो बहुत ज्यादा धुंधली थी, इसीलिए पौलुस बड़ा बड़ा लिखता था। जितनी पत्रियां उसकी आएंगी उसे बड़ा बड़ा करके लिखाएगा, काफी बड़े बड़े उससे अक्षरों में। इस चीज को आप ध्यान दीजिएगा, क्योंकि वो लोग जो थे वो चर्म पत्रों पर लिखते थे, या और जोर से बोलूं,
ये चौथा भाग है स्लाइड कलीसिया का। क्या कह रहा है? जोर से खड़े होकर बोल दीजिए भाई, समझ नहीं आ रहा मेरे भाई, जोर से बोले, रिकॉर्ड भी हो रहा है। ठीक है। हाँ, तो उसकी आंखों के छिलके जो थे वो गिरे थे। मेरी आवाज यहां तक आ रही है पीछे? प्रेज़ द लॉर्ड, प्रभु का धन्यवाद होवे। आमीन। और परमेश्वर ने उसे ये अनुग्रह दिया था। यानी कि कहने का तात्पर्य यह है कि हम वापी मनुष्य परमेश्वर के मुंह का दर्शन नहीं कर सकता, इसीलिए परमेश्वर ने अपने आप को एक देह में अवतरित किया था और उस देह का नाम यीशु रखा गया था। वही यीशु आगे चलकर उद्धारकर्ता बना, इसीलिए वो कहलाया मसीह, यीशु मसीह। यही वो चट्टान, यानी कि कहने का तात्पर्य यह था कि जो चट्टान प्रतीकात्मक रूप में इस्राएलियों के साथ थी, यानी कि परमेश्वर का अनुग्रह जो इस्राएलियों के साथ चल रहा था, आप देखें वो और कुछ नहीं था बल्कि वो मसीह ही था, यानी वो लोगोस था जो परमेश्वर में से निकल कर आया था। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो। अब देखिए, अब आज कादेश बार्निया पर न्याय के सिंहासन तक पीतल के सांप के सामने यहां तक हम आगे की ओर आएंगे। यानी क्या था? कादेश बार्निया था, वहां पर निकलकर जब आगे आए हैंगे फिर उस पर, और फिर क्या हुआ था वहां पर कादेश बार्निया पर। कादेश बार्निया एक तरह से सीमा रेखा थी प्रोमिस लैंड में और मिस्र के बीच में, ऐसे समझ सकते हैं। वो किनारे वाला हिस्सा था कादेश बार्निया, और वहां से अंदर जाने का सिर्फ रास्ता जो था प्रोमिस लैंड में वो सिर्फ 3 दिन का था। लेकिन क्या हुआ कि कादेश बार्निया पर ही सारा मामला जो है वो घटित होने लगा, और वो स्थितियां क्या थी उन्हीं को हम देखने के लिए आज आपके सामने की ओर आते हैं। यहोशू ने उन्हें बताया था, अब तुम अपने आप को इकट्ठा करो और हम पार जा रहे हैं, क्योंकि मूसा चला गया। अब देखें क्या हुआ, हम में से कोई भी ऐसा नहीं होगा जिसके हृदय पर परमेश्वर ना हो, और जब वह पवित्र वचनों पर दृष्टि करता हो तो उसमें इस बात का थोड़ा सा डर तो रहता ही है कि क्या है, कि क्या मैं ऐसा खुद अपने से ही सोच रहा हूं या यहाँ पर पवित्र आत्मा है। क्या आप सोच सकते हैं? क्या आप समझ सकते हैं? ये मेरे और आपके लिए है कि हम इस बात से थोड़ा सा, जब हम यहाँ आते हैं तो इस बात के लिए हमारे अंदर इस बात का एक तरह से आदर युक्त भय होता है, जिसे बोलते हैं रेवरेंट फियर, कि हाँ यहाँ पर परमेश्वर है, क्योंकि उसने वायदा किया है जब मेरे नाम से 2 या 3 इकट्ठे होंगे मैं वहां पर मौजूद हूंगा। वही बात है कि हम इस भय में, यानी ये भय वैसा नहीं है जैसे हम डर रहे हैं, बिल्कुल ऐसा, लेकिन हम आदर के साथ आते हैं और बहुत ही उससे हम इस बात को मानते हैं। अब यही है जो हमारी अगुवाई करता है, यही पवित्र आत्मा है जो हमारी अगुवाई करता है। अब याद रखिए कि जो बीज बोया जा चुका है इसमें कोई संदेह नहीं है कि वह कहीं ना कहीं तो जम जाएगा, कहीं ना कहीं तो उगेगा। सवाल यही है, यीशु ने यही कहा था कि तुम इसे बीज को बो, बीज बोना हमारा काम है, और कहाँ उगेगा कहाँ नहीं उगेगा ये तो परमेश्वर का काम है कि उसे कहाँ उगाए, कहाँ किस जगह पे। तो बीज जब बोया जाता है तो वो अच्छी भूमि पर भी गिरता है, पथरीली भूमि पर भी गिरता है, घास और ऊंट कटारों के बीच में भी गिरता है नहीं, पत्थरों पर भी गिर सकता है, जैसा कि बीज बोने वाले के वर्णन में यीशु मसीह ने इस बात को समझाया था। तो बीज बोने वाले का काम क्या है कि वो बीज बोए, अपना हाथ ना रोके, कौन सा फलित करेगा, किसमें प्रभु जीवन उपजाएगा, ये तो परमेश्वर का काम है। हालेलुया। और हम ये चाहते हैं कि वह परमेश्वर का मिलावट रहित असली सच्चा बीज हो जो लोगों के हृदयों के अंदर बोया जाए, क्योंकि किसी दिन मुझे जब न्याय के कटघरे में उसका लेखा जोखा देने के लिए खड़ा होना पड़ेगा, जो मैंने इस जीवन में आपके संग रहते हुए किया है और कहा है। यदि मैं लोगों को गलत अगुवाई कर रहा हूं, तो लोगों को भटका रहा हूं, तो मैं भटकाने वाला गिना जाऊंगा, छोड़ा कोई नहीं जाएगा, सीधी सी बात। और मैं निश्चित रूप से वैसा नहीं होना चाहूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। जानबूझकर तो मैं ऐसा नहीं होना चाहूंगा, जानबूझकर नहीं होना चाहूंगा, यही चीज है। अब जरा ध्यान से देखिए,
बाइबल कहती है कि जब यूहन्ना ने इसे प्रकाशित वाक्य में देखा था तो उसने कहा था कि उसने एक पुस्तक देखी थी और उस पर पीछे की ओर और उस पर आगे की ओर मोहरें लगी हुई थी और ना तो स्वर्ग में और ना धरती पर और ना ही धरती के नीचे कोई भी मनुष्य इस योग्य नहीं था कि वह उन पुस्तकों को ले भी सकता या उन पर निगाह भी डाल सकता या उस पर दृष्टि भी डाल सकता। और उसके बाद वह मेमना जो जगत की उत्पत्ति से भी पहले वध किया गया था आया और उसने उसके हाथ से जो सिंहासन पर बैठा था उस पुस्तक को ले लिया और प्राचीनों ने चिल्लाकर कहा, तू ही योग्य है, अब होने पाए वही मेमना आज रात आए और वचन को खोले। हम पन्नों को पलट कर पढ़ तो सकते हैं लेकिन वचन को खोलने के लिए परमेश्वर के मेमने की ही जरूरत होती है। मेन चीज ये है। इसलिए मुझे और आपको बहुत ही आदरयुक्त भय के साथ यहाँ पर उपस्थित रहना है। ये नहीं कि पीछे बैठे वो मोबाइल को जो है घुमाते रहे या अपना स्टेटस लगाते रहे या ये दिखाने के लिए कि हम वचन निकालने जा रहे हैं। परमेश्वर सब देख रहा है, वो तो हमारे हृदय के विचारों तक को जानता है। तो ऐसी स्थितियों को हम क्यों आने देते हैं? और यही चीज है, तो प्रॉफिट ने यही कहा कि मुझे और आपको क्या करना है कि अपनी जगह पर आदर युक्त भय के साथ बैठे रहना है। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो जो पवित्र आत्मा हमारे बीच में है शोकित तो नहीं हो रहा। ध्यान दीजिएगा, हमारे बीच में शैतान जो है वो लेकर इन चीजों को आएगा और आप जानते हैं कि हमारे बीच में शैतान भी मौजूद होता है। ध्यान दीजिएगा इस बात के बारे में। ये बात मैं बाइबल के हिसाब से कह रहा हूं कि क्या है कि जब परमेश्वर और परमेश्वर के बच्चे उपस्थित थे तो उनके बीच में कहीं से डोलता डालता शैतान आ गया था। अय्यूब की पुस्तक के पहले अध्याय में आप इसे पढ़ेंगे और जानते हैं कि ऐसी स्थितियों में और ये विचार के रूप में आता है। और जब कहीं भी आपके विचार भटकने लगे आप उसे फौरन झटक कर अपने आप को वापस उस पवित्र आत्मा की अगुवाई में दे दें। और जैसे ही ऐसा होता है तो आप समझिए कि पवित्र आत्मा आपका चार्ज टेक ओवर करता है। क्यों? क्योंकि हमने प्रभु के वचन के अनुसार करके पवित्र आत्मा का दान पाया है। मन फिराओ और पापों की क्षमा के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा लो तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। और ये चीज हमारे बीच में हो चुकी है। और यही चीज है कि शैतान बहुत कम बार हमें भटका पाता है, लेकिन फिर भी हम अपने आप को अगर ढीला छोड़ दें तो ऐसा ही होता है, गोली फड़ाक से लगती है। इसलिए युद्ध के मैदान में हमेशा सतर्कता के साथ बैठना है और यही चीज है। ध्यान दीजिएगा। आइए हम अपने सिरों को झुकाएं और हम प्रार्थना करेंगे और प्रार्थना में हमारे लिए कोई एक भाई अगुवाई करेगा, कोई भी एक भाई। हमारे स्वर्गीय अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद हो तमाम आशीष और बरकतों के लिए खुदावन। मेरे परमेश्वर, हम आपके बहुत बहुत धन्यवादी हैं प्रभु, क्योंकि आपने कहा कोई मेरे पास नहीं आ सकता जब तक पिता उसे ना खींच ले। आमीन। खुदावन मेरे परमेश्वर, आपने अपनी उपस्थिति में हमें बुलाया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवादी है प्रभु। बहुत से लोग खुदावन तमाम इधर उधर की बातों में रह गए प्रभु, बहुत से लोग प्रभु बहुत कामों फंस गए प्रभु, लेकिन हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपने प्रभु हमें खींच ही लिया खुदावन। आमीन। हमारा बस चलता तो प्रभु हम भी कहीं इधर उधर के मारे इधर होते प्रभु, लेकिन खुदावन आपके अनुग्रह में खुदावन हम बुलाए गए ताकि हम आपकी उपस्थिति में बैठ सके खुदावन, आपकी बातों को सुन सके जो डायरेक्ट स्वर्ग से दी जाती हैं खुदावन। हम इसके लिए बहुत बहुत शुक्रगुजार है प्रभु। खुदावन हम प्रार्थना करते हैं खुदावन, जो भी आगे की कार्रवाई होती है प्रभु खुदावन, उसका पूर्ण चार्ज आपने हाथों में ले खुदावन, और प्रभु हर एक चीज को प्रभु अपने कंट्रोल में ले प्रभु, और पवित्र आत्मा आप ही हो यहाँ पर प्रभु भाई की मदद करने के लिए प्रभु। आमीन। मेरे परमेश्वर, हम सब प्रभु कमजोर हैं और हम सबको आपकी जरूरत है खुदावन। मेरे परमेश्वर, सारा चार्ज आपके हाथ में सौंपते हैं खुदावन, और मेरे परमेश्वर पवित्र आत्मा पूर्ण रीति से अपना चार्ज ले और हर एक बात को प्रभु जो डिस्टर्बेंस की है प्रभु यीशु मसीह के नाम से दूर हो। और खुदावन प्रभु आपकी परफेक्ट विल यहाँ से पूरी हो खुदावन। हमारी की मदद करना प्रभु, हम सब यहाँ जो बैठे हैं खुदावन हमारी मदद करना प्रभु, ताकि जो भी वो भाई बोले प्रभु हम उसे रिसीव करने वाले हो। आमीन। सारी चीजों का चार्ज अपने हाथ में ले खुदावन प्रभु, इस टेक्नोलॉजी का चार्ज अपने हाथ में ले। आमीन। जितने वहां बैठे हैं खुदावन प्रभु वहां बैठ के प्रभु चाय के साथ आराम के साथ प्रभु ऐसे ना बैठे खुदावन,
पर प्रभु आपकी उस मीटिंग में प्रभु शामिल हो खुदावन, आपकी उस कॉन्फ्रेंस में शामिल हो खुदावन, आपसे मुलाकात करने के लिए, राजा से मुलाकात करने के लिए प्रभु वो तैयार हो सके खुदावन। प्रभु ऐसी मदद करना प्रभु, सारी चीजों का चार्ज अपने हाथों में ले, प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। जो भी हमसे इंटरनेट में जुड़े हैं उनसे यही हमारी रिक्वेस्ट है, वो उस जगह को प्रभु का की उपस्थिति जानकर वहां पर आदर युक्त भय के साथ बैठे, अपने सारे कामों को प्रभु के लिए समर्पित कर दीजिए, ताकि प्रभु मुझ में और आप में जो है अपने आप को फलवंत करे। अब देखिए, इस्राएल की 3 प्रावस्थाएं जो हमने देखी थी, इसमें था कि पहला इस्राएल मिस्र में था, फिर इस्राएल जंगल में था, और फिर इस्राएल अपने देश फिलिस्तीन में। 3 स्थितियां, और हमने देखा था पिछली बार ये है। अब देखिए, जरा गौर से इस बात को देखिएगा कि परमेश्वर के द्वारा सैकड़ों वर्ष पहले ही प्रतिज्ञा कर दी गई थी कि उनको एक देश दिया जाएगा। ध्यान दीजिएगा, पहले ही चित्रण में उसके लिए थोड़ा सा अगर हम पीछे जाकर देखते हैं, तो थोड़ा सा रिकॉल के लिए देखें, तो हम ये मालूम कर सकते हैं कि परमेश्वर ने अब्राहम से प्रतिज्ञा की थी कि वह उसका उद्धार करेगा। परमेश्वर ने उससे बिना किसी शर्त के प्रतिज्ञा की थी। अब्राहम को बुलाया था, कोई शर्त नहीं बांधी थी, परंतु उससे कहा था मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा, और जगह को देख ले, यहां तक तेरी निगाह जाती है वहां तक। प्रतिज्ञा बिना शर्त के की थी, और ये कहा था कि उस जगह को मैं तुझे दूंगा। ध्यान दीजिएगा, और एक वाचा उसने उसके संग बांधी थी, और वह उसे उसके वंश को बचाएगा। ध्यान दीजिए, उसके सारे वंश को नहीं बचाएगा, प्रतिज्ञा के वंश को बचाएगा, परंतु वह तो सिर्फ उसके प्रतिज्ञा के वंश इसहाक ही को बचाएगा, जो उससे आने वाली संतानें थी। ध्यान दीजिएगा, आप देखें, अगर गए आगे की ओर चलेंगे तो आप पाएंगे कि अब्राहम के और भी पुत्र पैदा हुए थे। ध्यान दीजिएगा, अब्राहम ने एक दूसरी शादी भी की थी सारा की डेथ के बाद, और उसकी पत्नी का नाम था कतूरा। आगे बढ़िएगा, आपको उत्पत्ति में ये बात जो है वो मिल जाएगी, और उससे और भी पुत्र उत्पन्न हुए थे। लेकिन प्रॉपर्टियां बता रहा है, अब्राहम के 11 पुत्र थे, परंतु उनमें से एक ही प्रतिज्ञा किया हुआ पुत्र इसहाक था। ध्यान दीजिएगा, यही कारण है पौलुस रोमियो के 9वें अध्याय में कहता है कि सारे इस्राएली नहीं हैं, परंतु इसहाक के द्वारा ही वंश कहलाया जाएगा। तब परमेश्वर इसहाक के द्वारा मसीह का प्रतिचित्रण कर रहा था, मसीह को दर्शा रहा था इसहाक के द्वारा, कि इसहाक ही वही प्रतिज्ञा का पुत्र था, और ये मसीह हमारा प्रतिज्ञा पुत्र जो है वो होकर आया। हालेलुया। आप रोमियो की पत्री के 9वें अध्याय को निकालिएगा, रोमियो 9, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैंने इसे पीछे से लिया है, हालांकि प्रॉपर्टी तो थोड़ा सा ही बताया कहा है, लेकिन हम अपने अध्ययन के लिए हम कर सकते हैं। रोमियो की पत्री उसका 9वां अध्याय, ये प्रेरितों के काम की पुस्तक के बाद है, नए नियम में। रोमियो उसका 9वां अध्याय उसके 4थे पद से आगे की ओर मैं पढ़ता हूं, और आप इसे ध्यान पूर्वक सुनिएगा। वे इस्राएली हैं, और लेपालकपन का हक और महिमा और वाचाएं और व्यवस्था और उपासना और प्रतिज्ञाएं उन्हीं की हैं, पुरखे भी उन्हीं के हैं, और मसीह भी शरीर के भाव से उन्हीं में से हुआ, जो सबके ऊपर परम परमेश्वर युगानुयुग है, धन्य है, आमीन। परंतु ये नहीं कि परमेश्वर का वचन टल गया, इसलिए कि जो इस्राएल के वंश हैं वे सब इस्राएली नहीं, इस्राएल के वंश के हैं वे सब इस्राएली नहीं, और ना इब्राहिम के वंश होने के कारण सब उसकी संतान ठहरे, परंतु लिखा है कि इसहाक ही से तेरा वंश कहलाएगा, अर्थात शरीर की संतान परमेश्वर की संतान नहीं, शरीर की संतान, परंतु प्रतिज्ञा के संतान वंश गिने जाते हैं, क्योंकि प्रतिज्ञा का वचन यह है कि मैं इस समय के अनुसार आऊंगा और सारा के पुत्र होगा।
और केवल यही नहीं, परंतु जब रिबका भी एक से अर्थात हमारे पिता इसहाक से गर्भवती थी और अभी तक ना तो बालक जन्मे थे और ना उन्होंने कुछ भला या बुरा किया था, कि उसने कहा कि जेठा छुटके का दास होगा। इसलिए कि परमेश्वर की मनसा जो उसके चुन लेने के अनुसार है, कर्मों के कारण नहीं, परंतु बुलाने वाले पर बनी रहे। जैसा लिखा है कि मैंने याकूब से प्रेम किया परंतु एसाव को अप्रिय जाना। सो हम क्या कहें, क्या परमेश्वर के यहाँ अन्याय है? कदापि नहीं, क्योंकि वह मूसा से कहता है कि मैं जिस पर दया करना चाहूं उस पर दया करूंगा और जिस किसी पर कृपा करना चाहूं उसी पर कृपा करूंगा। सो ये ना तो चाहने वाले की और ना दौड़ने वाले की, परंतु दया करने वाले परमेश्वर की बात है। क्योंकि पवित्र शास्त्र में फिरौन से कहा गया कि मैंने तुझे इसीलिए खड़ा किया है कि तुझ में अपनी सामर्थ दिखाऊं और मेरे नाम का प्रचार सारी पृथ्वी पर हो। सो वह जिस पर चाहता है उस पर दया करता है और जिसे चाहता है उसे कठोर कर देता है। परमेश्वर का वचन इस बात को बताता है। ध्यान से देख रहे भाई, अब ध्यान दीजिए। तब परमेश्वर इसहाक के द्वारा मसीह का प्रतिचित्रण कर रहा था। ध्यान दें, मसीह अब्राहम में था, मसीह इसहाक में था, मसीह याकूब में था, मसीह यूसुफ में था, मसीह मूसा में था। मेरी बात को समझ रहे हैं? मसीह कैसे था? ध्यान दीजिएगा। वो जो प्रकट नहीं हुआ था, और हमने पिछले बार में देखा था कि एक थियोफनी जो थी वो मतलब एक लोगोस निकल कर आया जो थियोफनी के रूप में डाला गया, जिसका रूप जो था मनुष्य का सा था। और उत्पत्ति में हमने देखा था 1:27 के अंदर कि परमेश्वर ने अपने स्वरूप के अनुसार उन्हें बनाया था, हमने देखा था ना। और वो क्या था? वो थियोफनी थी। और फिर हमने उत्पत्ति के दूसरे अध्याय में देखा था कि परमेश्वर ने एक पुतला बनाया जिसमें जीवन का श्वास फूका गया था, मिट्टी से एक पुतला बनाया। ध्यान दे रहे हैं? तो मसीह कैसे था? अब्राहम के साथ कैसे था? इसहाक के साथ कैसे था? याकूब के साथ, यूसुफ के साथ, मूसा के साथ कैसे था? एक थियोफनी के रूप में, जिसके ऊपर टाइम देखें इस बात के बारे में। संपूर्ण पुराने नियम में मसीह था। देख रहे हैं? अब देखिए, निर्गमन की पुस्तक के अंदर इसका प्रतिचित्रण में ये सब दिखाया गया है। अब देखिए क्या है, इसको हम पीछे की ओर जाते हैं कि पीछे पुराने नियम में क्या क्या चीजें जो थी व्यवस्था में दी गई, तो मसीह कैसे जो है वो आगे की ओर चल रहा था, इसका कैसे जो है एक दूसरे के साथ में जो है वो प्रतिचित्रण है, वो देखिए, जरा गौर से देखिए। कलोर अर्थात लाल बछिया जिसे रेड हीपर कहते हैं, वह भूरी नहीं हो सकती थी। एक लाल बछिया ली जाती थी, ठीक है नहीं है? पुराने नियम के अंदर ये सब विधियां थी। वो भूरी नहीं हो सकती थी, वह तो लाल ही होनी चाहिए थी। अब कभी भी अगर आगे आई तो हम आपको बताएंगे कि आगे की ओर जो है वो कि आज इजराइल में लाल बछिया जो है वो ढूंढ ली गई है। अब जाने, उस पर दाग धब्बा भी नहीं होना चाहिए था, उसे जलाया जाना होता था, फिर अलग करके करने वाला जल बनाया जाना होता था, उसे लोगों के ऊपर छिड़का जाना होता था जबकि वे पाप कर चुके होते थे, और उसे छावनी के बाहर ले जाया जाना होता था। कैसे जूफा और देवदार की लकड़ी और इस सब का आपस में मिलाया जाना होता था। आराधनालय में लकड़ी, पीतल की वेदी, पत्थर, भेंट की रोटी तथा सब कुछ कैसे मसीह की ओर ही इशारा करता है। यानी जो भी चीजें उस मंदिर में या उस तंबू में होती थी वो सारी की सारी मसीह का प्रतिचित्रण करती हैं, मसीह को दर्शाती हैं। उसी में होकर हम यीशु मसीह में पूरे होते हैं। अब जो मसीह में है उन पर दंड किया गया नहीं। यही सारी चीजें वहां पर भौतिक रीति में थी, हमारे लिए आज आत्मिक रीति में है। अब कैसे परमेश्वर इस्राएल को प्रतिछाया में लेकर आया, कैसे इसे प्रतिछाया में दिखा रहा था कि ये क्या होगा। अब 400 साल के बाद परमेश्वर ने अब्राहम से प्रतिज्ञा की थी।
आप समझ रहे नहीं कि उसका वंश 400 वर्ष तक पराये देश में परदेशी होकर रहेगा। मतलब कहना है 400 वर्ष पूर्व जो थी, यानी इनके गुलामी में जाने के बाद, मिस्र में जो है गुलामी में जाने के बाद, उससे 400 साल पहले ही परमेश्वर ने इसकी प्रतिज्ञा कर दी थी। क्या इस बात को ठहरा दिया था, वो हमने देखा था, नहीं है? हमने इस बात को देखा उत्पत्ति के 15वें अध्याय के उस पद में हम उसमें देख चुके थे कि वो लोग 400 वर्ष है, फिर मैं उनको बाहर फिर वापस निकाल लाऊंगा। पिछली बार हमने इस चीज को देखा था ना। परंतु वह अपने सामर्थ्य हाथों के द्वारा बाहर निकाल कर लाएगा, ये सब प्रतिज्ञा थी। परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं तो हमेशा सच्ची ठहरती है। मेरे और आपके लिए की प्रतिज्ञा, मेरे और आपके लिए। और आप देखो तो आगे हम देखते हैं और हम देखते चले आए हैं। अब तो प्रभु यीशु मसीह में पतन की आज्ञा नहीं, देखना नहीं है। अब ये सारी चीजें क्या है, कोई मेरे पास नहीं आ सकता जब तक पिता न चाहे। और ऐसा है, ऐसा है। मैं अपने लिए कहता हूं, एक ही मीटिंग के बाद और आज तक फिर बाहर नहीं गया जा पाया। मतलब मुझे ये कहना चाहिए, पहली मीटिंग और आखिरी मीटिंग वो आज तक चल रही है। और यही चीज है, फिर बाहर नहीं जा पाते। अब जो प्रभु यीशु मसीह में, ध्यान दीजिएगा, परमेश्वर के भविष्यवाणी वाले पहिए और दांते, पहिए जो घूमते हैं ना, ऐसे दांतों में घूमते ही करके, उसके लिए प्रॉफिट सीधे से बताता है, धीरे धीरे चलते जरूर हैं, परंतु वे अपनी सही जगह पर अवश्य निश्चित तौर पर आ जाते हैं कि कहां से घूमकर कहां तक आना है। पुराने वक्त में जो है वो लिवर और वो होते थे, तो पहिए और एक दूसरे में उसमें कांटे होते थे, एक दूसरे के अंदर घूमते रहते हैं यूं करके, और इस टाइप से एक दूसरे के अंदर ऐसे सेट होते हैं, यूं घूम कर आते हैं, ऐसा कर यहाँ से यूं। और कहना वो धीरे जरूर घूमते हैं, लेकिन इतने सेट हैं कि वो होंगे उसी समय में। ऐसा नहीं कि 10वें नंबर वाला जो है वो 8वें नंबर पर आ जाए, 10वें नंबर वाला 10वें नंबर ही पर रहेगा। यही है, ध्यान दीजिएगा इस बात के बारे में। परंतु वे अपनी सही जगह पर अवश्य ही निश्चित तौर पर आते हैं। मतलब वो काम पूरा निश्चित तौर पर होता है जो परमेश्वर के द्वारा ठहराया हुआ था। अब देखिए कलीसिया के इस निर्गमन में तो मैं विश्वास करता हूं कि हम फिर से एक और निर्गमन में हैं। पिछली बार हमने देखा तीसरा निर्गमन, ठीक है नहीं, देखा था हमने इस बात के बारे में। मेरा मानना है कि मूसा उस कलीसियाई संस्था की एक परछाई रहा है जिसने परमेश्वर को असफल कर दिया, और यहोशू कलीसिया को दर्शाता है। यहोशू इस्राएल को प्रतिज्ञा किए देश में पार लेकर गया था। अगर हम ध्यान देंगे कि परमेश्वर उन पूर्व के दिनों में किस प्रकार से काम कर रहा था, सब कुछ बिल्कुल ठीक ठीक होता चला गया होता। उन्होंने सोच लिया था कि वे भले के लिए ही मिस्र में टिक गए, बड़ा आराम था मिस्र में। लेकिन क्या हुआ, परंतु जब प्रतिज्ञा का समय निकट आया तो वहां पर एक ऐसा फिरौन खड़ा हुआ था जो यूसुफ को नहीं जानता था। काम बिल्कुल अलग ही होते चले गए, और ये एक छुटकारे का समय था। और ध्यान दीजिएगा, लोग पीड़ा में कराने और चिल्लाने लगे। पहले तो मस्ती में थे, खूब खा रहे थे, खूब हो रहे थे, लेकिन जब फिरौन बदला, व्यवस्था बदली, ये परमेश्वर की ओर से था। ध्यान दीजिएगा, और इसके बाद परमेश्वर ही उन्हें छुड़ाने के लिए नीचे आ गया। क्या ये कैसा सिद्ध था। तब परमेश्वर ने एक पुरुष भेजा, एक बालक, एक विचित्र बालक उत्पन्न हुआ। उसकी परवरिश भी एक विचित्र ढंग से हुई। जानते मूसा की मां ने उसे जो है वो छिपा रखा था, जबकि आगे ये निकल आई थी। क्या निकल आई थी कि जितने भी 2 वर्ष उससे कम के बालक हैं वो सब घात कर दिए जाए। ध्यान दीजिएगा, उसकी परवरिश भी एक विचित्र ढंग से हुई थी, परंतु परमेश्वर का हाथ उस पर था। हालेलुया, जिस पर परमेश्वर का हाथ है, मैं विश्वास करता हूं मेरे ऊपर उसका हाथ है। ध्यान दीजिएगा, और परंतु परमेश्वर का ही हाथ उस पर था। कैसे मूसा को सरकंडे की बनी पेटी में छिपाया गया था, और वह सतावे के समय में ठीक वैसे ही पैदा हुआ था जैसे मसीह पैदा हुआ था। अभी के समय में भी ऐसे हुआ।
वह मसीह के जैसे ही एक उपयुक्त बालक के रूप में पैदा हुआ था। वह इस जगत में मसीह के जैसे ही छुड़ाने वाले के रूप में जन्मा था। वह व्यवस्था का देनेहारा था। वह क्रोध में आकर पाप कर बैठा, उसने आज्ञा तोड़ दी थी। वह ये दिखा रहा था कि वह उस याजक पद को तो अवश्य ही खत्म हो जाना चाहिए। अब इसके लिए प्रोफेट ने तो इस बात को बोल दिया, लेकिन इसको जोड़ेंगे कैसे, इस बात को समझ लीजिए कि हुआ क्या कि परमेश्वर ने अपनी सेवा के लिए जो आपके याकूब का लेवी लड़का था, उसका नाम लेवी था, उसका जो वंश निकल कर आया, उसके वंश का एक पुरुष पिनहास था। और जब बिलाम के चक्कर में लोग व्यभिचार में पड़ गए तो पिनहास ने क्या किया था, उस युवक को जो इस्राएली था और जो मोआबी लड़की को अपने टेंट में लिया था, उसे मार दिया था। तब परमेश्वर ने उसके वंश को क्या किया, अपने काम के लिए जो है वो चुन लिया कि ये पूरे तंबू का काम करेंगे, ये वंश जो है वो पूरा तंबू का काम करेगा। अब देखिए, जब मसीह आया तो वो लेवी वंश का नहीं था, वो यहूदा के गोत्र का था, लेकिन हमारा महायाजक हुआ, हमारा छुड़ाने वाला हुआ। बात समझ रहे हैं? उसी ने ले जाकर लहू छिड़का। इस बात को पौलुस इब्रानियों की पत्री के अंदर बहुत अच्छी तरह से समझाता है। और यही चीज आप समझ लीजिए, क्या था, ध्यान दीजिएगा। मूसा ने जो लाठी क्रोध मार दी, वो बिना बात के नहीं थी, वो भी परमेश्वर की योजना में थी। क्या था, ध्यान दीजिएगा। वह क्रोध में आकर पाप कर बैठा था, उसने आज्ञा तोड़ दी थी। वह दिखा रहा था कि उस याजक पद को तो अवश्य खत्म हो जाना चाहिए। मूसा क्या कर रहा था, लीड कर रहा था, सारी व्यवस्था को दे रहा था जो परमेश्वर के पास से आ रही है। याजक लोग क्या करते हैं, याजक लोग यही तो करते हैं जो परमेश्वर की वचन में से होता है, वही तो आगे बढ़ाते हैं। परमेश्वर की जो आज्ञा है वही तो बताते हैं कलीसिया में। तो मूसा एक तरह से याजक का पद जो था वो ग्रहण किए हुए, समझ रहे नहीं बात को। तो वो मूसा का हटना क्या था, मूसा का हटना क्या था कि उस प्रतिज्ञा किए गए उस पद को अलग हटना था, क्योंकि आने वाले समय में मसीह महायाजक होकर आने वाला था जो दूसरे गोत्र का था। आपको समझ रहे इस बात को? तो परमेश्वर जो कुछ भी करता है वो कहीं ना कहीं सिद्धता में होता है और उसका कुछ ना कुछ मतलब होता है। अब ध्यान दीजिएगा इस बात के बारे में और हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि विश्वासी के जीवन में जो कुछ होता है कुल मिलाकर, अब देखिए कहां से बात जुड़कर चीजें चलती चली आती है अगर हम वचन को बहुत ध्यान से देखें। और यही चीज है कि इन सारी चीजों को आज हमारे लिए ओपन कर दिया गया कि परमेश्वर की क्या योजना थी, परमेश्वर क्या कर रहा था, परमेश्वर क्या कर रहा है। आज मैं और आप इस बात को समझ पाते, परमेश्वर का मैं धन्यवाद करना चाहता हूं। और आप इस बात को देखिए और इब्रानियों की पत्री निकाल दीजिए, हम इसे देखते चले क्योंकि हमें फिर याद भी हो जाएगा। क्यों था, किस लिए था? दसवां अध्याय इब्रानियों का, 10वां अध्याय इब्रानियों 10 और मैं उसके पहले पद से आगे की ओर पढ़ रहा हूं, पहले पद से आगे की ओर। क्योंकि व्यवस्था मूसा को दी गई थी ना पूरे पर्वत पर, इस्राएल से कहना ये करना, क्योंकि व्यवस्था जिसमें आने वाली अच्छी वस्तुओं का प्रतिबिंब है पर उनका असली स्वरूप नहीं। ध्यान दीजिएगा, क्योंकि व्यवस्था जिसमें आने वाली अच्छी वस्तुओं का प्रतिबिंब है, इमेज, परछाई है, पर उनका असली स्वरूप नहीं है, क्योंकि परछाई असली स्वरूप नहीं होती है। इसलिए उन एक ही प्रकार के बलिदानों के द्वारा जो प्रति वर्ष अचूक चढ़ाए जाते हैं पास आने वाले को कदापि सिद्ध नहीं कर सकती, नहीं तो उनका चढ़ाना बंद क्यों ना हो जाता। इसलिए कि जब सेवा करने वाले एक ही बार शुद्ध हो जाते तो फिर उनका विवेक में पापी ना ठहराता, परंतु उनके द्वारा प्रतिवर्ष पापों का स्मरण हुआ करता था।
क्योंकि अनहोना है कि बैलों और बकरों का लहू पापों को दूर करे, इसे नहीं हो सकते। इसी कारण वह जगत में आते समय कहता है कि बलिदान और भेंट तूने ना चाही, पर मेरे लिए एक देह तैयार किया। ओम बलियों और पाप बलियों से तू प्रसन्न नहीं हुआ। तब मैंने कहा, देख मैं आ गया हूँ, पवित्र शास्त्र में मेरे विषय में लिखा हुआ है, ताकि हे परमेश्वर तेरी इच्छा पूरी करूं। ऊपर तो वह कहता है कि ना तूने बलिदान और भेंट और होम बलियों और पाप बलि को चाहा और ना उनसे प्रसन्न हुआ। यद्यप ये बलिदान तो व्यवस्था के अनुसार ही चढ़ाए जाते थे। आप देखिए, ये व्यवस्था भी परमेश्वर ने दी थी और परमेश्वर ने ही डराया था कि ऐसे ऐसे बलिदान चढ़ाना तुम, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने इस चीज को नहीं चाहा था। ये वैकल्पिक था, कुछ समय तक के लिए था, क्योंकि ये सब आने वाली चीजों की क्या थी? परछाई थी, प्रतिच्छाया थी। फिर वह ये भी कहता है कि देख मैं आ गया हूं ताकि तेरी इच्छा पूरी करूं। यीशु मसीह निदान वह पहले को उठा देता है। देखो, वो पहले को यानी जो पहली व्यवस्था है उसको उठा देता है ताकि दूसरे को नियुक्त करे। आ गया? आ गया? तो मूसा का इस तरह से करना क्या था कि पहली चीज को हटाया जाना और दूसरी को नियुक्त करना, यानी मूसा हटे और उसकी जगह यहोशुआ है। बात समझ रहे हैं ना? ऐसे ही पुरानी चीज हटे और नई चीज आए। उसी इच्छा से हम यीशु मसीह की देह के एक ही बार बलिदान चढ़ाए जाने के द्वारा पवित्र किए गए हैं। और हर एक याजक तो खड़े होकर प्रतिदिन सेवा करता है और एक ही प्रकार के बलिदानों को जो पापों को कभी भी दूर नहीं कर सकते। आप ऐसे समझ लीजिए कि मनुष्य के पापों के लिए जो बलिदान चढ़ाए जाते हैं वो जानवरों और मतलब चौपायों के थे, यानी भेड़ बकरे और आदि आदि, है नहीं है? तो इनके लहू मनुष्य के पापों को दूर नहीं कर सकते थे। ये क्या था? एक वैकल्पिक व्यवस्था की गई थी, है नहीं है? तो यही है, वो नहीं कर सकते, जो पापों को कभी भी दूर नहीं कर सकते, बार बार चढ़ाता है। पर ये व्यक्ति यानी यीशु तो पापों के बदले एक ही बलिदान सर्वदा के लिए चढ़ाकर परमेश्वर के दाहिने जा बैठा। यीशु मसीह का स्वर्गारोहण हुआ ना, और उसी समय से इसकी बाट जो रहा है कि उसके बैरी उसके पांव के नीचे की पीढ़ी बने, यानी कि उनको कटनी तक बढ़ने दो। देखा था ना हमने कि उनको कहां बढ़ने दो? कटनी तक। क्योंकि उसने एक ही चढ़ावे के द्वारा यानी यीशु मसीह ने उन्हें जो पवित्र किए जाते हैं सर्वदा के लिए सिद्ध कर दिया है। हालेलुया! देख रहे हैं? और पवित्र आत्मा भी हमें यही गवाही देता है, क्योंकि उसने पहले कहा था कि प्रभु कहता है कि जो वाचा मैं उन दिनों के बाद उनसे बांधूंगा वह यह है कि मैं अपनी व्यवस्था को उनके हृदय पर लिखूंगा। क्या करना क्या नहीं करना है, और मैं उनके विवेक में डालूंगा। तो आज हमें याद आता है ना, हम जो है व्यवस्था में क्या है, आज मुझे जो और आपको जो है क्या व्यवस्था दी गई है, और हम जानते हैं कि हमें ये करना है। फिर वह ये कहता है कि मैं उनके पापों को और उनके अधर्म के कामों को फिर कभी स्मरण ना करूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। और जब इनकी क्षमा हो गई है तो फिर पाप का बलिदान नहीं रहा। पहले पाप का बलिदान था, इसलिए हर साल जो थे बलिदान चढ़ाए जाते थे, क्योंकि उनके लहू से जो है वो शुद्धता नहीं होती थी, यानी पाप क्षमा नहीं होते, तो सिर्फ ढक जाते थे। लेकिन यीशु के पवित्र लहू के द्वारा जो बलिदान हुआ, उसी के द्वारा एक ही बार में उसने क्या करा? दाम चुकाया। क्योंकि उसने क्रूस पर क्या कहा था? पूरा हुआ, तमाम हुआ, इट इज अकम्प्लिश्ड। समझ रहे हैं बात? ये कहा था कि पूरा हुआ, यानी जो काम होना था, जो बलिदान होना था, जिसके लिए जो है परमेश्वर ने देहधारी की थी, उस लहू के द्वारा दाम चुकाया गया। अब जो प्रभु यीशु मसीह में है उन पर दंड की आज्ञा, दंड की आज्ञा ही नहीं है। तो जो यीशु, अब ऐसा नहीं हाँ हम यीशु मसीह में, हाँ ये और काम कर रहे हैं दूसरे, तो वो यीशु मसीह में नहीं है, क्योंकि वो व्यवस्था जो मसीह की व्यवस्था उनके हृदय पर, उनके प्राणों पर नहीं लिखी गई।
इसीलिए फैशन उन्हें क्या कर देता है, चमत्कार कर देता है। इसीलिए बुराई उन्हें क्या करती है, वो फंसा लेती है। लेकिन अगर यीशु मसीह में, भी हम आगे की ओर देखेंगे इस बात के बारे में कि कैसे है ये, कि अगर एक बार यीशु मसीह के साथ हो गए, अगर एक बार उसके विश्वास में आगे की ओर बढ़ गए, तो लिखा है कि वो पाप कर ही नहीं सकता। चलिए हम इसे देख लेते हैं। अब आइए हम देख लेते हैं। आप निकाल लीजिए पहला यूहन्ना की पहली पत्री के इसी के 2-4 पन्नों के बाद, है नहीं है? ध्यान दीजिए, इब्रानियों की पत्री के आगे की ओर आप 2-4 पेज पलट लीजिए, आपको मिल जाएगी। बल्कि मैं निकाल लेता हूं पहला पत्रस, पहला पत्रस का दूसरा अध्याय। पत्रस की पहली पत्री, जब मैंने पहला पत्रस लिखा ना 1 लिखा हुआ, पहला पत्रस उसका दूसरा अध्याय। देखिए पतरस जो है इस बात को समझ पाया, क्योंकि पवित्र आत्मा ने ये सब बातें समझाता है। तो उसके पहले पद से मैं पढ़ रहा हूं ताकि आप इस बात को समझ लें कि बलिदान एक ही बार क्यों हुआ। यीशु मसीह का एक बलिदान जो है वो एक ही बार हुआ, और एक ही बार में उसने हमको क्या किया, सिद्ध किया है नहीं है? कैसे है? पहला पत्रस का दूसरा अध्याय। इसलिए सब प्रकार का बैर भाव और छल और कपट और डाह और बदनामी को दूर करके नए जन्मे हुए बच्चों की नाई निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो, ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ। यदि तुमने प्रभु की कृपा का स्वाद चख लिया है और उसके पास आकर, जिसे मनुष्यों ने तो निकम्मा ठहराया, परंतु परमेश्वर के निकट चुना हुआ और बहुमूल्य जीवता पत्थर है। कौन? यीशु मसीह। तुम भी आप जीवते पत्थरों की नाई आत्मिक घर बनते जाते हो। और आप जानते हैं कि नया यरूशलेम किससे बन रहा है? नई दुल्हन के द्वारा। तो मैं और आप क्या हैं? उस नए यरूशलेम में एक पत्थर है। स्ट्रेचर ऑफ ए परफेक्ट मैन में जो पिरामिड दिखाया गया है, उसमें हम और आप क्या हैं? हालेलुया। बात समझे? ये समझाने के लिए है नहीं है? यही चीज है, ध्यान दीजिएगा। मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि जो पिरामिड है उसके ऊपर जो प्रकाश पड़ता है, अगर आप पिरामिड के बीच में यहाँ पर लाइट लगा दें तो अंधकार नहीं होता, पूरा पिरामिड प्रकाशमान होता है। अब जब मसीह यहाँ पर होगा तो पूरी चीज प्रकाशमान होगी। बात को समझ रहे हैं? वैसे आप किसी भी कमरे में कहीं पर भी लगाएं, कहीं ना कहीं उसकी रोशनी जो है वो किसी न किसी तरह से छाया बनाएगी। लेकिन पिरामिड के अंदर जब ऊपर से जो है लाइट लगाई जाए तो कहीं पर भी छाया नहीं बनती है। और यही कारण है कि प्रकाशित वाक्य के अंदर जो इस बात को दिखाया गया है कि वहां पर सूर्य नहीं होगा। कौन होगा? प्रकाश ही प्रकाश है। जो परमेश्वर हमारा जो ये प्रकाश है वो ही वहां पर है, यीशु। बात समझ रहे हैं? यही वो चीज है। तुम भी आप जीते परमेश्वर की नाई आत्मिक घर बनते जाते हो, जिससे याजकों का पवित्र समाज बनकर ऐसे आत्मिक बलिदान चढ़ाओ जो यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर को ग्राह्य हो, ग्रहण योग्य हो, कबूल हो। इस कारण पवित्र शास्त्र में भी आया है कि देखो मैं सिय्योन में कोने के सिरे का चुना हुआ और बहुमूल्य पत्थर धरता हूं। यीशु मसीह आया ना, और जो कोई उस पर विश्वास करेगा वह किसी रीत से लज्जित नहीं होगा। सो तुम्हारे लिए जो विश्वास करते हो वह तो बहुमूल्य है, और जो विश्वास नहीं करते उनके लिए जिस पत्थर को राजमिस्त्रियों ने निकम्मा ठहराया वही कोने का सिरा हो गया। समझ रहे ना? यीशु मसीह, तभी तो कलीसिया बनी यीशु मसीह। और ठेस लगने का पत्थर और ठोकर खाने की चट्टान हो गया है। आज बहुत से लोग इस पर ठोकर खाते हैं। इसीलिए पौलुस से कहा था तुझे पहले पर लात मारना जो है वो कठिन है, इसलिए मेरे से जो है झगड़ा मत कर। जो
मसीह लोग हैं उनसे जो है पंगा मत ले, बोला था ना पौलुस से आपके कौन सी राह पर पौलुस जा रहा था मसीह को पकड़ने के लिए, दमिश्क की राह। देखिए ऐसे भूल जाते, शब्द याद नहीं आते। दमिश्क की राह के ऊपर यही तो कहा था, मेरे लिए कठिन है पैने पर लात मारना। ध्यान दीजिएगा, क्योंकि वे तो वचन को ना मानकर ठोकर खाते हैं और इसी के लिए वे ठहराए भी गए थे। ध्यान दीजिएगा, पर तुम एक चुना हुआ वंश और राजपदधारी याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है उसके गुण प्रकट करो। तो जो एक बार मसीह में आ गया, अब जो प्रभु यीशु मसीह में है उस पर दंड की आज्ञा नहीं। क्यों? क्योंकि वो ज्योति के गुण प्रकट करेगा, फिर वो गड़बड़ियां नहीं करता, घूमेगा इधर से उधर। आप ध्यान दीजिएगा इस बात के बारे में, तुम पहले तो कुछ भी नहीं थे पर अब परमेश्वर की प्रजा हो। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तुम पर दया नहीं हुई थी पर अब तुम पर दया हुई है। आमीन। तो हे प्रियो, मैं तुमसे विनती करता हूं कि तुम अपने आप को परदेशी और यात्री जानकर उन सांसारिक अभिलाषाओं से जो आत्मा से युद्ध करती हैं तुम्हारे अंदर, हमारे अंदर, बचे रहो। देखिए, लड़ाई के मैदान में जब सैनिक जाता है तो उसे अपने आप को बचाना होता है। ये नहीं कि वो बस खड़ा हो गया बंदूक चलाने लगा, ऐसा नहीं है, नहीं है। बचे रहो। अन्य जातियों में तुम्हारा चाल चलन भला हो, और वो भला होगा अगर मसीह अंदर है तो बुरा नहीं हो सकता। हालेलुया। इसलिए कि जिन जिन बातों में वे तुम्हें कुकर्मी जानकर बदनाम करते हैं, वे तुम्हारे भले कामों को देखकर उन्हीं के कारण कृपा दृष्टि के दिन परमेश्वर की महिमा करें। तुम्हारा चाल चलन, यहीं पर यहाँ पर ये वही बात आती है। आप समझ रहे हैं? देखिए, और जैसे मसीह के जैसे ही एक छुड़ाने वाले के रूप में जन्मा था, कौन? मूसा। हम फिर जब वहीं आ जाते हैं, वह व्यवस्था का देने हारा था, यानी उसी के जरिए व्यवस्था दी गई। वह क्रोध में आकर पाप कर बैठा था, उसने आज्ञा तोड़ दी थी। वह ये दिखा रहा था कि उस याजक पद को तो अवश्य खत्म हो जाना चाहिए था। जिसे हमने अभी देखा इब्रानी की पत्री के अंदर, देखा नहीं देखा? इब्रानी की पत्री में देखा था कि यीशु जो था यहूदा के गोत्र का था और व्यवस्था में याजक लोग जो थे वो लेवीय वंश के थे, लेवीय गोत्र के थे। इसलिए व्यवस्था जो थी वो बदली गई है। ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल ठीक वैसा ही जैसे यीशु 40 दिनों के लिए जंगल में गया था और जब वह बाहर आया तो उसकी अपनी दुर्बलता में शैतान ने ठीक वैसे ही मुलाकात हुई जैसे मूसा की मुलाकात हुई थी। अब इस बात को बहुत ध्यान में रखिएगा, आप इसे नोट भी कर लीजिएगा। जब आप दुआ, प्रार्थना और वचन में और दूसरी चीजों में आगे बढ़ने लगेंगे, आपके सामने जो है गड़बड़ियां शुरू हो जाएंगी, आपको भौतिक हानियां होने लगेंगी, आपको शारीरिक कष्ट होने लगेंगे। ये क्या है कि आपको उन चीजों से अलग हटा दिया जाए, जिस रास्ते पर आप जा रहे हैं उस रास्ते से आपको भटका दिया जाए, ये आपके साथ शुरू हो जाएगा। इसलिए सतर्क रहना। लिखा है अब ये बचे रहना, नहीं बचे रहने क्या है? तो क्या हुआ? यीशु के सामने जो है शैतान ठीक उस समय आया, 40 दिन नहीं आया। कब आया? जब उसे भूख लगी। दिखा है, जब उसे भूख लगी तब शैतान आया और क्या कहा? वचन। क्योंकि शैतान कुछ कुछ तो जान रहा था कि, लेकिन ढूंढ नहीं पा रहा था। और उसने कहा लिखा है, अगर तू परमेश्वर का जन है, अगर लिखा है कि अगर तू कहे ये रोटियां पत्थर हो जाएं तो ये रोटी को पत्थर बना ले। नहीं है, रोटी को पत्थर बना दे, भूख लगी तो खा ले। क्या है, तू तो बना सकता है, तूने तो ये करा।
रोटियों को पत्थर होना चाहिए। मुझे क्षमा करें, जबान पलट जाती है नहीं है? ये इस बात का प्रमाण है कि आप सुन रहे हैं। हालेलुया। हर चीज ऐसे ही नहीं हो जाती है, कुछ ना कुछ तो है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि आत्मा यहाँ है जो मुझे और आपको गाइड कर रहा है। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। ध्यान दीजिएगा, तो यीशु ने क्या कहा था? मछली लेकर आए। अब देखिए, यही चीज है, यीशु ने यानी परमेश्वर ने, देहधारी परमेश्वर ने मुझे और आपको बताया है कि ये वचन है जिसके जरिए तुम जीत सकते हो। यही चीज उसने आदम और हवा को बताई थी। यही कहा था कि ये वचन है, तुम इसका फल नहीं खाना, तो तुम इसका फल नहीं खाना। तो ये वचन था, नहीं खाना। और यही चीज है कि नहीं करना है, वचन में लिखा नहीं करना है तो नहीं करना है, चाहे कुछ हो जाए। यही चीज थी, क्योंकि यीशु ने समझाया क्यों नहीं। वचन में ये लिखा है कि क्या? मनुष्य केवल रोटी से नहीं वरन हर एक उस वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। आज समझ आ रही है? तो कहने का मतलब क्या? शैतान ने अपनी चाल चली, यही चाल उसने जो थी आदम हवा पे चली थी, और हवा के बाद से जितना भी स्त्री वंश आया वो सब पाप में आया। इसलिए एक बिना पाप के जो है वो इस पृथ्वी पर लाया गया या भेजा गया, या परमेश्वर स्वयं देहधारी हुआ, इसीलिए कि उस पाप का मूल्य चुका सके, तो वो हवा के द्वारा हुआ था। ध्यान दीजिएगा। अब देखिए, तो उसकी अपनी दुर्बलता में शैतान ठीक वैसे ही मुलाकात हुई थी जैसे मूसा की मुलाकात हुई थी। यीशु की दुर्बलता ये थी कि वह भूखा था। शैतान ने कहा था यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो इन पत्थरों को आज्ञा दे कि रोटी बन जाएं। यीशु ने कहा था ये लिखा है कि मनुष्य केवल रोटी से ही जीवित नहीं रहेगा। तब शैतान जानता था कि उसकी मुलाकात इस बार मूसा से नहीं हुई है। समझ गया है नहीं है? उसकी भेंट तो मूसा से हटकर किसी और से हुई है, क्योंकि यीशु वचन था। समझ रहे हैं? अब मूसा को उन्होंने कैसे सेट कर दिया? मूसा क्रोधित थे, क्रोधी प्रवृत्ति के व्यक्ति थे, जानते हैं। और प्रॉफिट बताता, आगे उसने इसी में बताया है कि उसने उसकी पत्नी को उससे ज्यादा क्रोधी बनाया था। समझ रहे हैं क्या है? और प्रॉफिट कहता है कि परमेश्वर जानता है इसको कैसे ठीक किया जाता है। ध्यान दीजिएगा। और आज कलीसिया को जिस बात को जानने की जरूरत है वह ये है कि वह परमेश्वर का वचन जाने। और यही कारण है कि लोग जो आपको जो है बहला लें या फुसला लें, उन्हीं को फुसलाया और बहलाया जाता है जो वचन नहीं जानते कि उसे कैसे एक साथ समायोजित करना है और अपने हृदय पर उसे कैसे लागू करना है। लोगों के भटक जाने का आज कारण यही है, नहीं है? अब देखिएगा, अब ध्यान दें कि ये दिन मतों और पंथों का दिन है। मत और पंथ, देखिए इसको ऐसे समझ सकते हैं, ये समय इस वक्त जो है वैचारिक गतिविधियों का दिन है। इस समय है वैचारिक गतिविधियों का। वैचारिक गतिविधि क्या होती है? किसी चीज को किसी चीज में मान लेना, है नहीं है? लोग मान लेते हैं मेरा दिल धड़क रहा, बहुत जोर से धड़क रहा, मेरे दिल में कुछ गड़बड़ हो गई। इसे बोलते हैं साइकोलॉजिकल मामला। शैतान आपको यही समझाएगा तुम बीमार हो, तुम्हारा ऐसा है, तुम्हारा वैसा है। ये वैचारिक गतिविधियां हैं। इसी को धार्मिक अगर उसमें लगा दे तो यही चीज जो है मत और पंथ हो जाते हैं। समझ रहे नहीं? ध्यान दीजिएगा। इसे ऐसे कह सकते हैं वैचारिक मूर्तियां, और इन्हीं वैचारिक मूर्तियों में लोग जो है मूर्ति पूजा में फंस जाते हैं, कुछ का कुछ करने लगते हैं। ध्यान है? अब देखिए, उत्पत्ति की पुस्तक आरंभ है। आरंभ में वह बीज वाला अध्याय है जो आगे बढ़ रहा है। बीज कहां बोया गया था? उत्पत्ति में। वही बात आ गई, देखिए हवा में। वे सारे मत और पंथ जो आज हैं उनका आरंभ उत्पत्ति में पाया जाता है। उसकी शुरुआत पूर्व समय में उत्पत्ति में हुई थी। यहाँ इस अंतिम दिन में एक साथ सिमटते चले आ रहे हैं। यीशु ने कहा था उन्हें अंत तक बढ़ने दो। अब देखिए परमेश्वर कैसे जो है मैसेज लाता है। ये सब चीजें हमें पहले से उसने दे दी। अब देखिए उदाहरण के लिए, उनमें से कई तो औपचारिक धर्म के जैसे हैं जिनकी शुरुआत
कैन में हुई थी, औपचारिक धर्म। जो परमेश्वर का धर्म था वो नहीं, बल्कि औपचारिक, अपने आप से ऐसे ही माना जाने वाला। इसका उद्गम, इसकी शुरुआत नूह के पुत्र हाम में से होता हुआ आगे बढ़ता चला गया। नूह के पुत्र हाम में से बढ़ता चला गया। कभी आपसे बात होगी कि हाम में कैसे हुआ, तो आपसे बात करेंगे। नूह के 3 पुत्र थे, शैम, हाम और येपेत, है नहीं है? और मैंने आपको बताया था कि परमेश्वर ने शेम को लिया था, है नहीं है? हाम और येपेत को छोड़ दिया था, और शेम की वंशावली में से जो है वो अब्राहम चुना गया था। बात समझ रहे? बाकी को सिर्फ छोड़ दिया अब्राहम, और अब्राहम से फिर प्रतिज्ञा का वंश शुरू हुआ। क्लियर होती बात? ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिए। हाम से निम्रोद आया, और निम्रोद ने बाबुल की मीनार बनवाई थी। देखिए शुरुआत बता रहा प्रोफेट कहां से मत और पंथ आ रहे हैं। ये बाबल राजा नबूकदनेस्सर के राज्यकाल के दौरान भी दिखाई दिया था। बाबल प्रकाशित वाक्य में भी बाबल आया है। वह छोटा सा भी जो अदन की वाटिका के पूर्व की ओर था, पनपना शुरू हुआ था, क्योंकि कैन जो था वो निकलकर अदन की वाटिका के पूर्व में चला गया था, और वह बढ़ता हुआ आगे तक आता है, अपनी शाखाएं निकालने लगता है। सभी प्रकार के मत और पंथ और हर प्रकार की ऐसी चीजों की शुरुआत वहीं पर पूर्व समय में हुई थी, और अंत पर ये खुद अपने आप को आपस में एक साथ जोड़ते चले जा रहे हैं, इकट्ठा करते चले जा रहे हैं। प्रॉफिट इस बात को बोल रहा है WCC के लिए। जरूरी बात। अब हमारे लिए जरूरी है कि हम दृष्टि डालें, सचेत रहें और वचन में बने रहें। सीधे बोलता हूं, आज बहुत सी बातें हो रही हैं जो वचन के अनुसार नहीं हैं। हम वचन पर अपनी निगाहें लगाए रखें और इस बात में सुनिश्चित हों कि हम कहां पर सही हैं। डेफिनेट हो जाए ये चीज ऐसी है तो है। तो प्रॉफिट ने कई एक चीजें इसके अंदर जो है वो बताई अपने अपने लाइफ के एक्सपीरियंसेस के अंदर। अब उसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल दे दूं तो आपको समझ में आ जाएगा। प्रॉफिट के बाद एक लेडी आई, और लेडी आने के बाद उसने कहा, आप यीशु मसीह के बारे में क्या कहते हैं? बोले मैडम आप क्या कह रही हैं? मैंने कहा मैं तो सिंपल जानती हूँ कि वो एक मनुष्य था, भविष्यवक्ता था। मैं मानती हूँ वो एक मनुष्य था। हाँ, आओ, खुदा ने, आप उसे खुदा बना रहे हैं, आप उसे परमेश्वर बनाते हैं। वो सिंपल है, मैं प्रूव कर सकती हूँ वचन से। वो सिंपल एक मनुष्य था, आदमी था, वो कोई खुदा उदा नहीं था। तो फिर कहा कैसे? बोले देखिए, जब लाजर मर गया तो वो उसकी कब्र पर ले जाया गया, वो रो रहा था। He was a man। अगर वो खुदा था तो रोता नहीं, लेकिन वो खुदा नहीं था, वो मनुष्य था। प्रोफेट ने कहा बात बिल्कुल सही कह रही है। जिस वक्त लाजर को उसने देखा था उस वक्त रो रहा था, उस वक्त वो मनुष्य था। लेकिन उसी के बाद जब उसने कहा लाजर निकला, तब वो क्या था? तो प्रॉफिट कहता है खुदा मनुष्य था। तब वो लेडी चुप हो गई। उसने और एग्जाम्पल दिए। जिस वक्त वो नाव में सो रहा था और चेले जो थे वो खा पीकर नाव में जा रहे थे और वो थका हुआ दिन आ रहा और उसे नाव के किनारे सो रहा था, तब शैतान ने कहा आज सबको डुबा डालूंगा। सारी सेना उसने जो थी उस समुद्र में लगा दी और पूरी तरह से तूफान को उसने खड़ा कर दिया। वो सो रहा था, थका हुआ था, वो मनुष्य था। लेकिन जब वो नाव के किनारे खड़ा हुआ और उसने कहा रुक जा, थम जा, तब वो परमेश्वर था। तब वो परमेश्वर था। अब ध्यान है, आज लोग ये कहते हैं, आज मोहम्मदन ये कहते हैं ओ सिंपल प्रॉफिट। वो कहते हैं यीशु ने कब कहा मैं परमेश्वर हूं? वो नहीं कहेगा। अच्छा वाला इंसान जो वास्तव में कुछ ग्रेविटी रखता होगा वो ये नहीं कहेगा मैं ऐसा हूं, मेरे इतने ही वो हैं और मेरा ये वो नक्शा नहीं दिखाएगा। तो जो है सो है। एक दिन मैंने आपसे एक बात कही थी, यहीं से कही थी, मुझे याद आ रही है। शैतान यीशु के पास आया, उसने कहा अगर तू अपने आप को इस कंगूरे से नीचे गिरा दे परीक्षा वाले समय में तो दूध तेरे को जो है वो हाथों हाथ उठा लेंगे। नहीं है। अब आप जरा गौर से देखिए,
शैतान को सामने देखकर, देखिए यीशु के पास पूरी गारंटी थी, अगर वो शैतान को फूंक भी कमा कर देता तो सफा हो जाना था। आप समझे इस बात के बारे में। लेकिन उनके पास जो मतलब से कहना सारी सृष्टि का, कायनात का मालिक खड़ा हुआ है, और एक अदना सा नौकर आकर जो कहता है मेरे को झुककर प्रणाम कर दे तो मैं तुझे ये सब दे दूंगा जो उसका खुद का है। अब देखो क्या मजाक की बात है भाई, शैतान क्या कर रहा है भाई, है नहीं है। और आज आपके सामने आने के बाद जबकि दुल्हन जान रही है कि सब कुछ उसका है, फिर भी दुल्हन गड़बड़ में फंसती है और शैतान के चंगुल में फंसती है। आप ध्यान दीजिए क्यों फंस रही है, इसलिए कि वो जानती नहीं। यही चीज प्रॉफिट ने कही थी, अगर दुल्हन अपनी स्थिति को जान जाए, हालेलुया, तो शैतान कहीं खड़ा नहीं हो सकता, शैतान की सेना कहीं नहीं। और यही कारण है सच्चे विश्वासी के सामने पूरा का पूरा जहन्नुम भी खोल दिया जाए तो उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। यही वो चीज है। आज दुल्हन इस बात को जाने ये सब कुछ हमारा है भाई, सब कुछ दुल्हन का है। और शैतान सामने आकर समझाता है कि तुम बीमार हो, तुम ये हो, तुम ये कर लो, तुम वो कर लो, तुम वो कर लो, उसने ऐसा कहा, उसने वैसा कहा, उसने वैसा कहा। इन सब का, इन सब के अधिकारी दुल्हन है। अगर आप वास्तव में सच्ची दुल्हन हैं तो आपके ऊपर इसका असर जो है वो नहीं पड़ेगा। यही चीज है। अब जो प्रभु यीशु मसीह में है उन पर दंड की आज्ञा, क्योंकि यीशु ने तो हमें पार कर दिया, एक ही बलिदान के द्वारा उसने हमारा छुटकारा कर दिया। अब हम छुटकारा ग्रहण कर लें, यही सिद्धता है। और जब छुटकारा ग्रहण कर लेंगे तो जाहिर सी बात है कि पाप का मूल हमारे अंदर से जाता रहेगा। यही तो बता रहा था इब्रानियों की पत्री के अंदर, सीधी सीधी सी बात बता रहा, ध्यान दीजिएगा। चलिए अब आगे की ओर चलते हैं। सचेत रहें, दृष्टि डालें और वचन में बने रहें। आज बहुत सी बातें हो रही हैं जो वचन के अनुसार नहीं है। आइए हम वचन पर अपनी निगाहें लगाए रखें और इस बात में सुनिश्चित हों कि हम कहां पर सही हैं। वह सबसे बड़ी बात जो आज कलीसिया के विरोध में पाई जाती है वो है डर। आप किस बाबत डरे हुए हैं? आप क्यों डरते हैं? क्यों डरते हैं? क्या शैतान आपको खा जाएगा? क्या बीमारी आपको खा जाएगी? क्या ये हो जाएगा? क्या वो हो जाएगा? क्या हो जाएगा? यदि किसी व्यक्ति ने नए सिरे से जन्म ले लिया है तो उसे प्रसन्न होना चाहिए, चिंता मुक्त होना चाहिए। वे बस आजाद हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपको हानि पहुंचा सके, ना तो वर्तमान और ना ही भविष्य। और क्यों कुछ भी ऐसा नहीं है जो हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारा मसीह में है अलग कर सकता है। परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की है, परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की है। देखिएगा, आप निकाल ले रोमियो का 8वां अध्याय, देखते चले। आप कहेंगे, ये ना सोचे कि ये बात मैं अपनी तरफ से कह रहा हूं, बल्कि ये बात तो पवित्र आत्मा ने प्रॉफिट के जरिए लगाई है। रोमियो 8वां अध्याय, रोमियो की पत्री हमने भी देखा था प्रेरितों के सामने। उसके 31वें पद से 31 से बल्कि मैं इसे 28 से पढ़ रहा हूं ताकि आपको जो है बातें जो है क्लियर हो सके जो अभी हमने देखी। और हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती हैं, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। उनके लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए, सबके लिए नहीं है। यही है तो पूरा इस्राएल जो है वो बचाया नहीं जाएगा, क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया उन्हें पहले से ही ठहराया भी है कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो, पुत्र के स्वरूप में हो, ताकि वो बहुत भाइयों में पहलौठा ठहरे। कौन? मसीह यीशु। फिर जिन्हें उसने पहले से ठहराया उन्हें बुलाया भी, जिन्हें बुलाया उन्हें धर्मी भी ठहराया। आप क्षमा किए ना। और जिन्हें धर्मी ठहराया उन्हें महिमा भी दी। देख रहे नहीं? सो हम इन बातों के विषय में क्या कहें?
यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है नहीं है? करते रहो तुम बुराई, है नहीं? करते रहो, तुम्हारे करने से क्या होगा? कुछ भी नहीं है। जिसने अपने निज पुत्र को भी ना रख छोड़ा परंतु उसे हम सबके लिए दे दिया, वे उसके साथ हमें और सब कुछ क्यों कर ना देगा। अब यीशु महिमा महीन के दाहिने हाथ है अर्थात अधिकार में है, तो जो सब यीशु का हुआ तो फिर सब आमीन। हमारा हुआ नहीं हुआ, हमारे से मतलब है दुल्हन का नहीं है, तो सब दुल्हन का है। और शैतान आकर ये कहे कि यार ये वाला फैशन कर लो तो तुम्हें जो है मैं जो है वो क्या कहने लोगों में जो है ऊंचा कर दूंगा, तुम ये कर लो तो ये कर दूंगा, तुम वो कर लो तो वो कर दूंगा। बताओ, घर के मालिक से ही मालकिन से ही शैतान आकर जो है वो समझा रहा। कितने क्या कहना चाहिए, हास्यास्पद, इसी को हिंदी बोलते हैं, है ना? ये हास्यास्पद बात है यार, क्या बात कर रहा, क्या कर रहा है भाई, है नहीं है? कोई यहाँ आकर मुझसे कहे बस तुम मेरे साथ में जो हो वो रहो और मैं ये तुम्हें पूरा घर दे दूंगा। आप बताओ, है नहीं ऐसी स्थिति? सेम यही स्थिति आज है संसार में, है दुल्हन के लिए। तो वह उसके साथ हमें और सब कुछ क्यों कर ना देगा। परमेश्वर के चुने हुओं पर दोष कौन लगाएगा? बताओ भाई, कौन लगाएगा? शैतानी तो है जो लगाता है। तो क्या उसका अधिकार है ये? क्या वो मसीह से हमारी बिलकता करा पाएगा? देखिए, परमेश्वर वह है जो उनको धर्मी ठहराने वाला है। तुम्हारे दोष लगाने से हम दोषी थोड़ी हो जाएंगे, है नहीं है? तुम्हारे कहने से हम झूठे थोड़ी हो जाएंगे, ध्यान देना। फिर कौन है जो दंड की आज्ञा देगा? मसीह वह है जो मर गया वरन मुर्दों में से भी जी उठा और परमेश्वर की दाहिनी ओर है। दाहिनी ओर का अर्थ होता है अधिकार, अधिकार मिला, और हमारे लिए निवेदन भी करता है। कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? अब बताओ भाई, क्या आप इस बात के ऊपर राजी हैं? अगर हैं तो परमेश्वर का धन्यवाद है। क्या क्लेश या संकट या उपद्रव या आकाल या नंगाई जो लोग दिखाते हैं, या जोखिम या तलवार, जैसा लिखा है कि तेरे लिए हम दिन भर घात किए जाते हैं। ध्यान रखना, कोई तुम्हारी बुराई करता रहे और तुम्हें पता लगता रहे, बुरा मत मानना, दिन भर घात होते रहोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम बद होने वाली भेड़ों की नाई गिने गए हैं, लोग हमें जो है दर के काटेंगे, है नहीं है? परंतु इन सब बातों में हमें उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है जयवंत से भी बढ़कर हैं। तुम दर काटो, वो बार बार जोड़ देगा, नहीं है? बार बार बीमारी लेकर आओ, वो हमें फिर जो है चंगा करेगा, है नहीं है? तुम दद्दर के लिए हमारे जो है गड़बड़ियां करो, वो हमारे लिए रास्ता बनाता रहेगा, है या नहीं है? ये तो लिखा हुआ। हम जयवंत से भी बढ़कर हैं, हर चीज के ऊपर हमें जय मिलेगी और आज तक मिलती आई, और आज तक मिलती आई। हालेलुया, मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। क्या कोई आपका कुछ बिगाड़ पाया? यही वो चीज है, ध्यान रखिएगा। क्योंकि मैं निश्चय जानता हूं कि ना मृत्यु, ना जीवन, ना स्वर्गदूत, ना प्रधानताएं, ना वर्तमान, ना भविष्य, ना सामर्थ, ना ऊंचाई, ना गहराई और ना कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु मसीह यीशु में है अलग कर सकेगी। कब? जब हम यीशु में होंगे, जब हम मसीह में होंगे, जब हम नया जन्म पाए हुए होंगे, जब हम पवित्र आत्मा हमारे अंदर होगा। हालेलुया, कर पाएगी। पौलुस कह पा रहा इस बात को, क्या हमें अलग करेगा? कोई नहीं कर सकता। इसीलिए लिखा, अब जो प्रभु यीशु मसीह में उन पर दया किया गया है। ध्यान रखिए, इसलिए कभी भी यह चिल्लाना नहीं, कभी भी ताव मत दिखाना। मूसा ने लाठियां मार, चलो ये तो परमेश्वर की योजना है, मुझे और आपको जो है तवाना नहीं है। ध्यान रखिए, बहुत शांति से क्या करें? दृष्टि करें, देखें,
सचेत रहें और वचन में बने रहें। ध्यान दीजिएगा, परमेश्वर ने कलीसिया को चुन लिए जाने के द्वारा बुलाया है, चुनकर बुलाया। उसी ने अपनी कलीसिया को एक प्रबंध में व्यवस्थित किया है, एक सिस्टम में इकट्ठा किया, व्यवस्थित किया। व्यवस्था का मतलब होता है चीजों को एक जगह में सही क्रम में लगाना, ये व्यवस्था कहलाती, व्यवस्थित करना कहलाता है नहीं। जैसे अगर हम नया घर लेते हैं या अपना सामान जो है किसी दूसरे घर के अंदर जैसे अलग अलग करते हैं ना, जैसे एक मकान छोड़कर दूसरे मकान में अगर जाते हैं तो सारी चीजों को हम क्या करते हैं, व्यवस्थित करते हैं, कौन सी चीज कहाँ रखी जाएगी। ऐसे ही परमेश्वर ने कलीसिया को व्यवस्थित किया है, कौन कहाँ होगा, कोई याजक होगा, कोई प्रचारक होगा, आप समझ रहे हैं ना, हर कोई नहीं हो सकता, ध्यान रखिएगा। और यही चीज है जो मुझे और आपको बहुत अच्छी तरह से समझ लेनी है, ये परमेश्वर के द्वारा ही नियोजित है। परमेश्वर ने मूसा को पैदा ही इसीलिए करा था कि वो इस्राएल को छुड़ा कर लाए। उनके बीच में खड़े हुए थे दो फुदन्नू, कौन थे? मूसा के साथ में दो थे, यन्नेस और यम्ब्रेस, नहीं थे? तो क्या वो मूसा क्या बराबरी कर सके? आप बताओ, क्या मूसा ही है? अरे हमसे भी परमेश्वर बातें करता है, हमारे सामने हमने देखी उसकी ज्वाला, हम भी हैं। आप देखिए, इस बात को समझने की कोशिश करें। नो कंपैरिजन, कंपैरिजन है ही नहीं। मैं आप नहीं हो सकता, आप जो है ये नहीं हो सकते, ये वो नहीं हो सकते। हर एक को परमेश्वर ने, आप ध्यान रखिएगा, हर ईंट का एक हिसाब है जो लगेगी उस यरूशलेम में, नहीं यरूशलेम, उसकी जगह व्यवस्थित है। आपके करने से कुछ नहीं होगा, मतलब आपसे मतलब हमारे करने से कुछ नहीं। आप जब करना हमें मेरे मुंह से निकलता तो आप ये समझिएगा हम सब इसमें शामिल हैं। हमारे करने से कुछ नहीं होगा, परमेश्वर ने इसे पहले से ही चुन लिया है, व्यवस्थित कर लिया। उसी ने अपनी कलीसिया को एक प्रबंध में व्यवस्थित किया है। यीशु ने कहा था कोई मेरे पास नहीं आ सकता जब तक कि पिता ही उसे खींच ना लाए, है नहीं है? ये यूहन्ना 6:44-45 में है। आप कब हम जब होली कम्युनियन लेते तो ये पढ़ते हैं ना, इसलिए आप कभी भी परमेश्वर के पास इसलिए नहीं आए क्योंकि आप उसके पास आना चाहते थे। कोई आना चाहता था? मैंने तो कभी चाहा ही नहीं था। आप ध्यान दीजिए, लेकिन क्या हुआ? लेकिन आप तो इसीलिए आए क्योंकि मसीह ने आपको बुलाया, समझ रहे ना? अपने बुलाए जाने को तो सोचो। ध्यान दीजिए, राजाओं के राजा ने, सृष्टि के कायनात के मालिक ने बुलाया, और फिर भी आज लोग घरों में बैठते हैं, बड़े बिजी हैं। अरे बाप रे बाप! और वो जो मेरे पास आता है मैं उसे किसी भी रीत से बाहर नहीं निकालूंगा, मैं उसे अनंत जीवन दूंगा। ये ऐसा जीवन नहीं है जो एक हफ्ते के लिए हो, यह एक बेदारी से दूसरी बेदारी तक कायम है, परंतु ये तो युगानुयुगी अनंत जीवन है। ध्यान दीजिए, और मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। हालेलुया! और क्या चाहिए? और क्या चाहिए? जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी। क्या इंश्योरेंस है? जीवन में साथ भी, जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी। प्रेज़ द लॉर्ड। आप कहते हैं आप ऐसा कैसे जानते हैं? यीशु ने ऐसा ही कहा था और बस इसी से ही मामला निपट जाता नहीं है। यूहन्ना 5:24 में उसने कहा था, वह जो मेरा वचन सुनता और मेरे भेजने वाले का विश्वास करता है उसके पास अनंत जीवन है, और वह न्याय पर नहीं आएगा, उस पर दंड की आज्ञा नहीं है, परंतु वह तो मृत्यु से पार होकर अनंत जीवन में प्रवेश कर चुका। हालेलुया! अब देखिए, तो फिर आप कैसे कह सकते हैं भाई बहन ऐसा करना तो बहुत आसान है, तो बहुत आसान है। लोग कहें नहीं। अब ध्यान से देखे, कोई भी मनुष्य अपने हृदय में ये विश्वास करके कि यीशु ही मसीह वैसा नहीं रहता है जैसा कि वो पहले था। अगर विश्वास है तो वो वैसा नहीं हो सकता जैसा वो पहले था, और अगर पहले जैसा है तो उसने विश्वास नहीं किया है।
वह ऐसा कर ही नहीं सकता। जी नहीं श्रीमान। अब देखिए, दारू पीना, विस्की पीना, धूम्रपान करना, जुआ खेलना तथा ऐसे उन सभी कामों का करना पाप नहीं है। देखिए है नहीं है, आज ये चल रहा मामला, ध्यान दीजिएगा, लोगों ने इस बात को पकड़ लिया, ये पाप नहीं है साहब, है नहीं है। ध्यान दीजिए, ये तो पाप के गुण फल हैं, और सबसे बड़ा पाप अविश्वास है। ये अविश्वास के फल हैं। क्या आप दारू पिएंगे, क्या आप झूठ बोलेंगे, कि लोगों की जेबें काटेंगे, कि लोगों को धोखा देंगे, कि लोगों का माल हड़प करेंगे, लोगों की बुराई करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, झूठी बात फैलाएंगे, निकोलाई बात करेंगे, नहीं है बिलाम बात करेंगे, आप समझ रहे हैं, ये सब करेंगे क्योंकि आप एक पापी हैं, इसलिए आप उन कामों को करते हैं। यदि आप एक मसीही होते तो आप उन्हें नहीं करते। अगर मसीही होते, आप देखिए दोनों में फर्क, बहुत आसान है कहना हम मसीही हैं, हम विश्वासी हैं, कहना बहुत आसान है। उसने कहा था वह जो संसार से या संसार की बातों से प्रेम रखता है उसके अंदर परमेश्वर का प्रेम है ही नहीं, है नहीं है। इसके लिए थोड़ा सा निकालने रोमियो के 8वें अध्याय के 5वें पद को, जो भी हम निकाले थे, रोमियो के 8वें अध्याय के 5 से 11 तक मैंने लिखा है। रोमियो 8 5 से 11 मिला 8वां अध्याय। एक मिनट भाई, रोमियो 5 मिल गया, 8वें रोमियो 8, हाँ 8 5 से। क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं और आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है, क्योंकि ना तो परमेश्वर व्यवस्था के अधीन है और ना हो सकता है, और जो शारीरिक दशा में है वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। जो दुनियादारी में लगे हुए हैं वो नहीं कर सकते। कितना ही कहते रहे हम विश्वासी हैं, कितना ही कहते रहे कि हम मसीह को जानते हैं, हम विश्वास करते हैं, परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो वह उसका जन नहीं, और यदि मसीह तुम में है तो देह पाप के कारण मरी हुई है, परंतु आत्मा धर्म के कारण जीवित है। ध्यान दे रहे हैं। और यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुओं में से जला तुम में बसा हुआ है, तो जिसने मसीह को मरे हुओं में से जिलाया फिर तुम्हारी मरणहार देहों को भी अपने आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा। और जब कह दिया गया जिलाएगा तो जिलाएगा, ये दे दिया गया तो ये होगा, ये दिस इज डेफिनेट, क्योंकि परमेश्वर झूठ नहीं देख रहे हैं आप। और मैं अंतिम दिन उसे फिर चिल्ला उठाऊंगा। ध्यान देखिएगा। अब देखिए कोई ये तो पाप के गुण हैं, इसलिए आप उन कामों को करते हैं क्योंकि आप पापी हैं। यदि आप एक मसीह होते तो आप उन्हें नहीं करते। उसने कहा था वह जो संसार से या संसार की बातों से प्रेम रखता उसके अंदर परमेश्वर का प्रेम है ही नहीं। आपने कभी भी आधा अधूरा मसीह देखा है? आधा अधूरा मसीह, आधा मसीह और आधा दुनियावी है नहीं है? वो तो कच्चर हो गया फिर। इसका मतलब यह है उसका कोई डेफिनेट जो है ओरिजिनल जो है जन्मदाता है ही नहीं। आप समझ रहे हैं इस बात को? ध्यान दीजिएगा। कोई काफी बढ़िया मसीह नहीं होता। बढ़िया मसीह, कितनों ने कभी पियक्कड़ सुसभ्य इंसान देखा है? पियक्कड़ सुसभ्य, कितनों ने कभी काली सफेद चिड़िया? आपने कभी कोई पापी सच नहीं देखा है?
पापी और संत। या तो आपने नए सिरे से जन्म पाया हुआ है या आपने नए सिरे से जन्म पाया ही नहीं है। यदि आपने नए सिरे से जन्म पाया है तो आपके पास युगान युगी अनंत जीवन है। खत्म हो गई बात। अगर पाया है तो सारी बातें पुरानी हो गई, बीत गई, है नहीं है। वहां पर तो बस एक सोता होता है, एक ही सोते से कड़वा और मीठा पानी नहीं निकल सकते। पेड़ पर लगने वाले फलों से ही पेड़ की पहचान होती है, तुम उन्हें उनके फलों से जान लोगे। यहाँ पर मैंने रोमियो 8 का 28 से 34 तक लिखा है। भाई जरा एक मिनट देख लें क्या है। 21 उसमें लिखा, मुझे ध्यान नहीं आ रहा। है 28 से 34, सॉरी, ये शायद हम पढ़ चुके हैं, ये हम पढ़ चुके हैं। हाँ, शुरू में ही मैंने दे दिया था आपको, ठीक है। जानते हैं कि लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, उसके लिए सब बातें मिलकर भलाई उत्पन्न करते हैं। आप देखें क्या हुआ है। भाई ए प्रिय मरते हुए मेमने, तेरे बेशकीमती लहू की सामर्थ तब तक कभी कम नहीं होगी जब तक कि छुड़ाई हुई सारी कलीसिया का पाप पूर्ण उद्धार, कलीसिया के पाप का, कलीसिया का पाप से पूर्ण उद्धार नहीं हो जाता है। इसको मैं फिर से, जब मैं इसे पढ़ रहा था तो आप समझे, मुझे बहुत अच्छा लगा और मैंने इसे अंडरलाइन करके मार्क कर लिया है। हे प्रिय मरते हुए मेमने, तेरे बेशकीमती लहू की सामर्थ तब तक कभी कम नहीं होगी जब तक कि छुड़ाई हुई सारी कलीसिया का पाप से पूर्ण उद्धार नहीं हो जाता। देखिए ये आगे आने वाले समय के लिए मेरे और आपके, देखिए यहाँ पर क्या बात है। जब से मैंने विश्वास के द्वारा उस लहू की धारा को बहते हुए देखा है जो उसके घावों से बहती है, और छुड़ाने वाला प्रेम मेरा गीत बन गया है, और ये मेरा गीत रहेगा जब तक कि मैं मर नहीं जाता हूं। ध्यान दीजिएगा, चाहे मैं मनुष्यों की बोलियां और मनुष्यों और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं और मुझ में प्रेम ना हो तो मुझे इससे क्या लाभ। चाहे मैं अपना सब कुछ कंगालों को खिलाने के लिए दे दूं, इससे मुझे कोई लाभ नहीं। चाहे मुझ में इतनी सामर्थ्य हो कि मैं पहाड़ों को हिला दूं तथा ऐसे ही और दूसरे काम कर दूं, तो भी इससे मुझे कोई लाभ नहीं। भविष्यवाणियां हो तो जाती रहेंगी, बोलियां हो तो मिट जाएंगी, ज्ञान हो तो मिट जाएगा, परंतु जब वह सिद्ध प्रेम मानव हृदय के अंदर आ जाता है तो अधोलोक की सारी दुष्ट आत्माएं भी उसे कदापि हिला नहीं सकेंगी। यही वो बात मैंने पहले कही थी, वही अधोलोक की सारी दुष्ट आत्माएं भी उसे कदापि हिला नहीं सकेंगी। ये वो चीज है, ये है विश्वास और ये है विश्वासी। ये वो चीज है जिसको अटेन करने प्राप्त करने के लिए जो है मसीह ने अपने प्राणों को दे दिया और लहू दे दिया कि अब तुम्हारा छुटकारा हो गया, अब तुम फ्री हो और तुम अपने छुटकारे। आज हम अपने छुटकारे को ग्रहण नहीं करते, हम डर के मारे, है नहीं है। लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा, ऐसा वैसा नहीं हो सकता, वैसा ऐसा नहीं, हम उसको नहीं कर सकते, वो हमारे बुजुर्ग हैं, वो हमारे रिश्तेदार हैं, वो हमारे ये है, हमारा वो है। यही वो चीज है तो मुझे और आपको डर सताती है। अब देखो यहाँ पर फिर बात आ जाती है यीशु मसीह की। यीशु मसीह जब 30 साल का हुआ, सेवकाई के लिए निकला, बपतिस्मा लिया और सेवकाई के लिए चला गया। कहीं बाइबल में लिखा नहीं है वो घूम फिर कर दोबारा से मरियम को मिलने गया। कहीं लिखा नहीं है कि घूम कर फिर अपने भाइयों से मिलने गया, जबकि उसकी माँ और भाई बहन उससे मिलने आए कि तेरी माँ और तेरे भाई बहन तुझसे मिलने आते हैं। कौन मेरा माँ, कौन मेरा भाई। ये जो परमेश्वर का वचन सुनते और मानते हैं
ये मेरे भाई और बहन, इन छोटों में से छोड़ दिया तो अगर मैंने आपकी बुराई की तो किसकी बुराई की? बोले भाई, किसकी की? यीशु की। यदि मैंने आप पर अविश्वास किया तो किस पर अविश्वास किया? ध्यान दीजिएगा इस बात के बारे में। और यही वो चीज है जो मुझे और आपको बहुत देखते रहें, समझते रहें। रहें, सच्चे रहें। ध्यान दीजिएगा चीज यही वो। तो आप प्रेम करो नहीं, प्रेम है। उस उदाहरण के तौर पर देखें, यदि मेरी पत्नी मेरी इसलिए इज्जत करती है क्योंकि वो मुझसे डरती कहीं मुझे छोड़ ना दे, इज्जत करती प्रॉफिट बात है। यदि इसलिए क्योंकि तो ये क्योंकि है मैं प्रेम हूं। अब जब बाहर जाता हूं उससे है कि मैं नियमों का उल्लंघन जा रहा हूं। तुम्हें अंदर से करना हो ये नहीं। ऐसा तो खुद अपने आप ही होता है प्रेम में। ऐसा तो मेरी वो पत्नी जो है या वो पुरुष जो है वो स्वयं ही करेगा। उसमें एक व्यवस्था देने की या उन्हें जो है कानून देने की या उसके अंदर जो है टिप्पणियां देने की कौन सी है? मसीह अगर मैं करता तो बोलने की जरूरत बहुत सी प्रॉफिट आप ये ना हो ऐसा नहीं हो कुछ कर रही है। लगा गिरे से कुंडा और बाजार में उन्हें लगाया कुंडा, पड़ोस में उन्हें लगाया कुंडा और उसके बाद इधर उधर 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 स्थितियां क्या है आप समझें कि अगर मैं मसीह से प्रेम करता हूं तो मुझ पर दंड की आज्ञा नहीं है। मैं तो मसीह के प्रेम में मसीह की बात यानी अपने पति की बात मानूंगा। यही वो चीज है जो प्रॉफिट समझाना मांग रहा। ध्यान से देखे, सचेत तो कर देखे। और अगर कहीं पर ऐसी गड़बड़ी आती है शैतान आते तो पत्नी क्या करती है? अपने आप को ढां पर छिपा लेती है, उस जगह से हटा देती है। आप बताओ है या नहीं है? और यही वो चीज है जो मुझे और आपको करनी है। पत्नी आकर कोई भी ऐसी वैसी बात अपने पति को तो बताएगी कि वो फलाना ऐसा कर रहा था, फलाना ऐसा कर रहा था, मुझे उसकी ये चीज जो है वो। तो हम कहाँ जाएं? अपने पति के पास। लो भाई, खत्म हो गई बात। यही चीज समझा, यही विश्वास है। यही जब विश्वास होता है तब पति अपनी पत्नी के लिए खड़ा रहता है या नहीं है? ऐसा तो खुद अपने आप ही होता है। मैं उससे प्रेम करता हूं और वो मुझसे प्रेम करती है और बस इससे ही मामला निपट जाता है। बिल्कुल ठीक इसी प्रकार से मसीह के लिए जीवन व्यतीत करना होता है। हालेलुया। इसी प्रकार से मसीह के लिए जीवन व्यतीत करना होता है। आप तो बस अपने संपूर्ण हृदय, प्राण और मन से उससे प्रेम करते हैं और आगे बढ़ते हैं। बस यही सारी की सारी बात है।
ऐसे में कोई बुराई निकलकर बाहर नहीं आ सकती, क्योंकि सारी बात तो ये है कि आप यहां अंदर मरे हुए होते हैं संसार के लिए, और आपका जीवन मसीह के लिए परमेश्वर में छिपा हुआ होता है, और आपके भीतर पवित्र आत्मा की छाप हो चुकी है। कैसे शैतान आपको झपटेगा? जी नहीं, कैसे झपटेगा? नहीं झटक सकता। उसका धन्यवाद हो, नहीं झटक सकता। आगे हम देखेंगे, वो कर ही नहीं सकता भाई, जब तक आप स्वयं में ना ढीले हों। अब इस बात को अगर हम भौतिक रीत से देखें, किसी भी स्त्री को कोई पुरुष बहला नहीं सकता जब तक स्त्री खुद बहल ना जाए। यही हव्वा ने हाल करा था, आज भी ऐसा ही है। कोई आपको जो है वो फुसला नहीं सकता जब तक आप खुद फुसल ना जाए, फुसला ना ली जाए, अपने आप को फुसलाने के लिए दे ना दें अपने आप को। ये वही है। इसलिए मेरे भाइयों और बहनों, ये कहना उनने ऐसा कर दिया, ये तो दुख और क्लेश तो होते ही रहेंगे। यही वो चीज है तो मुझे और आपको समझनी है। मुझे क्षमा कीजिएगा, मैंने आपका थोड़ा सा समय ले लिया ज्यादा। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आइए हम खड़े हो जाएंगे और प्रार्थना में अपने सरों को झुकाएंगे। अपनी आंखों को बंद कर लें, आंखों को बंद कर लूंगा। यीशु तुझे आमीन। एक मिनट के लिए हम तैयारी में अपने सरों को झुकाएंगे और अपने आप को एकाग्रचित करें कि हम उसकी दुल्हन हैं जो राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु है, और उसने हमें और आपको यह अनुग्रह प्रदान किया है। आप जानते हैं कि आज के इस अंतिम समय में, अंतिम घड़ी में, जब उसका आना बिल्कुल निकट हो गया, भौतिक रीति से, आत्मिक रीति से वो तो हमारे बीच में आ चुका, हमने उसे ग्रहण किया है, और अब भौतिक रीत से आएगा। हम और थिस्सलुनीकियों की पत्री ये बताती है कि जो सोए हुए हैं वो पहले जाग उठेंगे, और हम जो जीवित रहेंगे बदल जाएंगे। अपने बुलाए जाने को तो सोचो मेरे भाइयों और बहनों। ये वो समय है जो बिल्कुल भी बर्बाद नहीं किया जा सकता, क्योंकि दूल्हा आने वाला है। हमें से कोई एक जन प्रार्थना करेगा। हमारे सर्वशक्तिमान राजाओं के राजा परमपिता परमेश्वर, एक बार फिर से आपके चरणों में आते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं इस प्यारी सी बातचीत के लिए, प्यारी सी संगति के लिए। खुदा वास्तव में ये आपका प्रेम ही है, ये आपकी दया है खुदा, जिसमें होकर फिर से आप अपनी उपस्थिति में खींच लाए और ये प्यारी सी बातचीत हमसे की। आपका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं खुदा। जोर से यही आपसे प्रार्थना करते हैं खुदा, जो भी आपने हमसे बातचीत की है खुदा, प्रार्थना करते हैं इसको अपने जीवन में हम उतारने के लायक हो। जैसे आपका वचन कहता, जो मेरे वचन को सुनता और मानता है अनंत जीवन उसका। आमीन। प्रार्थना करते हैं सिर्फ सुनने वाले नहीं, पर आपके वचन पर हम चलने वाले बने। आमीन। ऐसी दया करेंगे खुदा। जब हम बाहर जाते हैं खुदा, बदतर नहीं बल्कि बेहतर मसीह होकर हम बाहर जाएं। हमारे जीवन से आपको सदा महिमा मिलती रहे। ऐसी दया करें। हम प्रार्थना करते हैं, अगर आज भी कहीं से कोई कमी कमजोरी हमारे जीवन में है तो आपके नाम में दूर मेरे खुदा। आमीन। यही विनती करते हैं खुदा, अपने गंतव्य की ओर निरंतर हम अग्रसर रहें, आगे बढ़ते जाए खुदा। ऐसी दया करेंगे खुदा बाप। हम प्रार्थना विनती करते हैं खुदा बाप, जितने भाई बहनों ने इस वचन को सुना, हर एक को आशीषित करें, हर एक के हृदय में इस वचन को उतार दें खुदा। आमीन। विनती करते हैं हर एक भाई बहन जिसने आपके वचन को सुना, आपके 100 गुना फल ला सके। आमीन। एक बार फिर से हम हर एक आशीष पाते हैं, धन्यवाद देते हुए आगे का सारा कंट्रोल आपके हाथों में सौंपते हैं। ये विनती करते हैं संगति हमारी लगातार बनी रहे। आमीन। और विनती करते हैं खुदा बाप, जैसे आपका वचन कहता है कि जो तुमको नजदीक आते थे संगति में और आगे बढ़ते जाए। आमीन। इसी रीति से लगातार संगति में आगे बढ़ते जाए। आमीन। ऐसी दया करें। यस लॉर्ड। सारा आदर सम्मान आपको देते हुए
धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को पूरा करता हूं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आमीन। आए हमारे बाप तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे स्वर्ग में पूरी होती जमीन पर भी हो। हमारी रोज की रोटी हमें बख्श दे, और जिस तरह अपने कसूर वालों को माफ करते, तू भी हमारे कसूर माफ कर। हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा। तेरी बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे हैं। आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का प्रेम, अनुग्रह, आनंद और शांति आपसे लेकर हमेशा तक समस्त दुल्हन के साथ होती रहे। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड।